तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज के कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चली तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त, सब बढ़िया है कि नहीं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। धीरे धीरे बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग सेशन स्टार्ट करें, मैं आप सभी से एक चीज पूछ लेना चाहता हूं। जब बात आ चुकी है एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स की, तो लेवल थोड़ा तो अप होने वाला है। लेवल अप वाले चीजें आप तभी समझ सकते हो जब आप बेसिक चीजों को जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले हमने आपके 3 लेक्चर्स एवरेज का कंडक्ट किया है, 1 2 3। क्या आपने उसको प्रॉपरली कंप्लीट करके उसका रिवीजन किया हुआ है, ताकि आज के इस डे 4 में आप अपना प्रॉपर योगदान दे पाओ। अगर नहीं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले डे 1 डे 2 डे 3 को रिवीजन कीजिए अच्छे से, फिर डे 4। देखिए, डोंट बी ग्रीडी। हमेशा हम क्या होता है ना, एक फोमो में जीते हैं कि यार, जैसे कि बच्चा देखना, एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा। सपोज 12 से मतलब 10 से 12 क्लास हो गया, 12 10 12 15 तक चीज चल रहा है, तो बच्चा भी लाइक कि सर आज के लिए उतना ही रहने दो, आज उतना ही रहने दो, बंद कर दो। मैं आपको नहीं जानता, आप कहां पे हो मुझे नहीं पता, आप बस एप्लीकेशन बंद कर दोगे। मैं मतलब जो लक्ष्मण भी लाइक आंख बंद कर दीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा, उस टाइप का आप एप्लीकेशन बंद कर दो तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। बट क्या है, उसके माइंड में ये चल रहा है कि भाई अभी अगर मैं चला जाऊं, कोई और पढ़ ले तो वैसे टाइप में मत सोचिए, वो सब चीजें मत सोचिए। आप सीधा आप जितना कर सकते हो उतना ही करो। किसी का रेंज 1 घंटे का है, किसी का रेंज 1.5 घंटे का है, किसी का रेंज 2 घंटे का है, किसी का रेंज 2.5 घंटे का है। ये सब तो चलता ही रहेगा। क्लियर? ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है तो एक बार कमेंट कर दे रेडी, ताकि आज के इस पावरफुल सेशन को हम लोग स्टार्ट कर पाए और लेट ना करते हुए। ठीक है, जल्दी से। सर लाइव का रिकॉर्ड कितने समय के अंदर मिलता है? 3 घंटे के अंदर मिल जाता है। 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 2-2 घंटे के क्लासेस है। आपको ये पता है, अच्छे खासे अमाउंट ऑफ नेट भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो जैसे एक एप्लीकेशन में पुअर क्वालिटी वीडियो होता है, वैसा नहीं है हमारे को। अगर आप सारे के सारे फॉन्ट्स पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लीन एंड क्लियर आएगा। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्लैरिटी बहुत अच्छा रहता है। इस वजह से हर रिजोल्यूशन में हम वीडियोस को अवेलेबल करवाते हैं, इस वजह से थोड़ा ये प्रोसेसिंग का टाइम लगता है। ठीक है, चले। तो लेट सर वेबसाइट प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो एप्लीकेशन पे देख लो, आप ही के सवाल में आप ही का सॉल्यूशन है। कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल जाओ। ठीक है, चले, चलो स्टार्ट करें। रेडी कमेंट कर दें, रेडी सर, रेडी सर, रेडी सर कमेंट करें। इस सवाल का आंसर कितना है जल्दी से बताओ, इस सवाल का आंसर कितना है? कोई है जो मुझे बताएगा इस सवाल का आंसर? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। 50 बच्चे यहाँ पे 50 आंसर कर रहे हैं, 50 केजी। क्या सच में इस सवाल का उत्तर 50 है? अब देखो, इस क्वेश्चन को करना कैसे था और आपने कैसे किया, दोनों चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सवाल कह रहा है कि देयर आर 18 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। एक क्लास में आपके पास 18 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है सर, हमारे पास क्लास में 18 स्टूडेंट्स हैं। द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट्स ए एंड बी ज्वाइन द क्लास। जो आपका एवरेज है वो इंक्रीज कर गया 1 kg से जब 2 नए स्टूडेंट्स ए और बी आपके ज्वाइन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको डेविएशन दिखाऊंगा, पहले एक बार डेविएशन देख लोगे, पहले डेविएशन देख लो, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है। क्या वो सीधा सीधा कह रहा है कि 2 लोग मुझे बाहर से लाने हैं, एवरेज 1 से बढ़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो आपके 18 लोग हैं, ये जो आपके 18 लोग हैं, क्या इनका एवरेज आपको पता है? नहीं, कहीं दिया है? नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास जो एवरेज है, क्योंकि वही तो पूछा है, एवरेज वेट इनिशियली, तो एवरेज को अगर मैं ए ले लो तो पहला स्टेटमेंट कितने लोगों को क्लियर है सर? क्या कि आपके अगर एवरेज ए चल रहा है, इसमें अगर मैं 2 पर्सन ला रहा हूं ए और बी, तो बस मुझे कमेंट बॉक्स पे एक चीज बता दो कि ए और बी को मिलके कितना लाना चाहिए था। बस इतना कमेंट कर दो कि नियम अनुसार अगर मैंने इस 18 स्टूडेंट्स के क्लास के एवरेज को अगर ए अज्यूम किया है, तो इसी ए के टर्म्स में जब मैं 2 नए पर्सन ए और बी को इस क्लास में ला रहा हूं, तो नियम अनुसार ए और बी को कितना लाना चाहिए था। जो बच्चा यहां पे ए बोल देगा, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ रट रहा है। मैंने बार बार, क्या ये चीज मैंने नहीं पढ़ा है आपको कि नियम अनुसार अगर एवरेज ए है तो इसको भी ए और इसको भी ए, मतलब इनको अपने साथ 2a लेके आना चाहिए, ए 2a। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर ये आपके एग्जैक्टली 2a के बराबर लेके आते तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता? नहीं, क्योंकि ए का एवरेज चल रहा था, ये भी ए लाया, ये भी ए लाया, सबके पास अपना ए है, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं। बट क्या ये सत्य है? नहीं सर, ये सत्य नहीं है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर एवरेज इंक्रीज हो रहा है 1 kg से।
मैंने कहा एवरेज इंक्रीज कब होता है सर? जब बाहर से आए हुए लोग जितना उनको लाना है उससे ज्यादा लेके आए हैं। कितना ज्यादा सर? इतना ज्यादा कि वो आने के बाद टोटल जितने लोग हैं, कितने लोग थे? 18। कितने लोग आए? 2 लोग। तो टोटल कितने लोग हो गए फाइनल? 20 लोग। उन सबके लिए वो कितना कितना बढ़ा पा रहे हैं पर हेड? सर पर हेड वो एक एक बढ़ा पा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा, इतना मुझे खुद पे भरोसा है कि मैंने इतने ब्यूटीफुली तरीके से आपको समझाया। आगे वाले स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो आगे आने वाला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि इफ ए ओनली ज्वाइन, कि अगर ए ही अकेला ज्वाइन करता तो जो एवरेज वेट है वो आपका इंक्रीज करता 2 kg से। मतलब ये सारे के सारे कंडीशन है सर। अगर ए की बात करूं, अगर ए अकेला, तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए अगर अकेला है तो नियम अनुसार उसको कितना लेके आना चाहिए था? सर नियम अनुसार अगर आपने क्लास के एवरेज को ए लिया है तो ए को ए लेके आना चाहिए था। मैंने कहा ए लेके आया है क्या? नहीं सर। मैंने कहा क्यों? सर अगर उतना ही लेके आता तो क्लास के एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। मैंने कहा कुछ चेंज हुआ है? यस सर। मैंने कहा क्या? सर एवरेज जो है वो इंक्रीज हुआ है 2, मतलब जितना उसको नियम अनुसार लाना था वो उससे ज्यादा लेके आए हैं। कितना ज्यादा? सर इतना ज्यादा कि वो आने के बाद जितने लोग हैं, लोग तो 18 थे, अब अगर मैं ए अकेले को इस ग्रुप में लाऊं तो टोटल 19 लोग हो जाएंगे, और उस 19 लोगों के लिए वो कितना एक्स्ट्रा लेके आ पाएगा? 2 2 2 2 2 2 करके लेके आ पाएगा। इतना तो मैंने आपको पूरा क्लियरली समझाया है, लाउड एंड क्लियर। अब अगर मैं बात करूं तो ए और बी का जो सम है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी का सम है वो कितना आएगा? सर ए और बी का जो सम है वो 2a + 20 है। और मैंने कहा ए अकेला कितना है? सर a + 19 × 2 38 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि b कितना है तो आप मुझे क्या कहोगे? सर अगर मैं आपसे पूछूं b कितना है तो b का वैल्यू जो है पूरे a और b के टोटल से अगर मैं a को हटा दूं तो मैंने कहा 2a में से a गया तो बचेगा आपके पास a, 20 में से 38 गया तो बचेगा आपके पास -18। आपके पास जब a और b के वैल्यूज आ जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने आपसे क्या कहा है अगले स्टेटमेंट में? पता है, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए एंड बी इज 11:4। मतलब a और b का जो रेशियो है वो 11:4 का है। तो a और b का जो रेशियो है वो 11:4 है। सर a का हमें पता है, मैंने कहा कितना? a + 38 a - 18, a + 38 a - 18, इनके बीच का रेशियो अगर 11:4 है तो क्या मैं इसको रेशियो से सॉल्व कर सकता हूं? सर जैसे कि इनमें डिफरेंस कितना है? सर 7 पार्ट्स। और इनमें डिफरेंस कितना है? गलती से भी मुंह उठा के 20 मत बोल देना। एक 0 से 38 प्लस में है, एक 0 से 18 माइनस में है, तो टोटल जो गैप है वो 38 18 56 का है। तो एक पार्ट आपके पास 8, अगर एक पार्ट 8 तो 4 पार्ट आपके पास 32। a - 18 अगर 32 होना चाहिए तो a को कितना होना चाहिए? 50। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, कोई ऐसा चीज नहीं था जो मैंने आपको पहले ना पढ़ाया हो। सच बताना, जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं था। चाहे 2% की बात की जाए, उनको a 2a लाना हो, या फिर इसके टोटल से इसको माइनस करके b लाना हो, या फिर उनके रेशियो में यहां पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रेशियो वाला अप्रोच लगे, कोई भी चीज आपके लिए नया नहीं है। ये आराम से क्लरिकल मेंस में आपको पूछा जा सकता है। अब मैं बस आपको एक चीज कहूंगा कि हर बच्चे के बस की बात नहीं है कि वो एग्जामिनेशन में इतना लॉजिकली और एनालिटिकली थिंक करके इस डेविएशन को अप्लाई कर पाए। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज कहा था कि बेसिक्स भी घंटिया गंदा नहीं है। आप मुझे बताओ कि आपने अगर 18 लोगों का एवरेज को ए लिया होता तो आपका सम कितना होता? 18 है। जब इसी 18a में मैं a और b को ऐड कर देता तो टोटल 18 + 2 20 लोग हो गए, और इस नए सम को अगर मैं 20 लोगों में बांट देता तो आपका जो नया एवरेज है वो कितना होता? सर नया एवरेज 1 से बढ़ जाता, यानी कि a + 1। बस ये स्टेप एक्स्ट्रा था। उसका अगला स्टेप देखोगे, थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो a और b लेफ्ट हैंड साइड में रहे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, a इस 20 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20a, 18 है, आरएचएस में जाके माइनस होगा, यानी कि कितना? 2a, और 20 × 1 कितना हो जाएगा? 20। क्या आपको एग्जैक्टली यही चीज मिला? यहां पे सिर्फ एक स्टेप कटिंग है, यहां पे सिर्फ एक स्टेप कटिंग है और कुछ नहीं। दूसरा वाला अगर मैं आपसे लेके आने के लिए बोलूं तो आप क्या बोलोगे? सर 18a का सम था आपके 18 लोगों का, उसमें जब a आया तो टोटल 19 लोगों में इस सम को जब मैंने बांटा तो हमारा एवरेज 2 से बढ़ गया, यानी कि a + 2। तो नियम अनुसार अगर मैं यहां से आपको a का वैल्यू पूछूं तो क्या बोलोगे? सर 19 × a, 19a में से 18a जाएगा तो a, 19 × 2 38। मुझे आपसे बस एक चीज जानना है, क्या ये दोनों अलग है?
तो जिंदगी में कभी भी अगर मैं आपसे डेविएशन दूं और आप मुझे ये मत बोलना कि सर ट्रेडिशनल दिखाओ, आप मुझे बोलना कि सर ट्रेडिशनल दिखा सकते हो क्या, क्योंकि मुझ पर डिपेंड करता है और मैं दिखाऊंगा। बस यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, बस स्टेप्स लिखने का ही देरी है। क्या पहला क्वेश्चन सभी का क्लियर है? एक बार क्लियर बोल देंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी का क्लियर है? अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 मुझे आंसर बताओ कितना आया था। ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। क्लियर, वेरी गुड। इस सवाल का आंसर कितना आया था बताइए जल्दी से। The average marks of a student decreased by 1 when he replaced the subject in which he has scored 40 marks by the other two subjects in which he has just scored 23 and 25 marks respectively. Later, अगर मेरे पास ना यहां पे नंबर होता तो इस सवाल में डेविएशन लगाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट प्रॉब्लम है कि मेरे पास ना ही नंबर है ना ही एवरेज है। यही प्रॉब्लम था भाई। जब चीज खुद क्वेश्चन आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजों को कर रहा है, तो जहां आपको डायरेक्ट लैंग्वेज ना मिले, इसका पिछले वाले का डायरेक्ट लैंग्वेज था, समझ गए कि इतने लोग थे, जब मैंने 2 लोगों को सीधा घुसाड़ दिया उसके अंदर, तो ये हो गया। एक आदमी होता तो इतना, ये डायरेक्ट लैंग्वेज था, बस स्ट्रेची था। बट यहां पे ये डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं है। एक तो आपके पास नंबर मिसिंग है, ऊपर से आपके पास एवरेज मिसिंग है। अगर मैं बात करूं फिर एक सब्जेक्ट आप क्या कर रहे हो सर, आप एक सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हो, और वो भी एक नहीं बल्कि 2 सब्जेक्ट। जहां चीजें कॉम्प्लेक्स है, डेविएशन तो आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि लगा नहीं सकते, बट डेविएशन लगाने के लिए जितना आपको ब्रेन खर्चा करना पड़ेगा, वो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वर्थ इट नहीं है। आप इस सवाल को आराम से बेसिक्स में करते तो मेरे लिए ज्यादा इजी होता। जैसे कि कुछ नहीं है, इक्वेशन लिखना कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले तो ये अज्यूम करते कि आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब मार्क्स मतलब रिप्लेस बाय सब्जेक्ट, मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात की जा रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट को मैंने ले लिया n, और इनका जो एवरेज है उसको अगर मैंने ले लिया a, तो स्टार्टिंग में जो आपका सम होगा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स के मार्क्स वो na होगा। हाँ सर na होगा, सिंपल लाइन लिखो। सर क्या आपके इस na टोटल सम में से आप 40 मार्क्स वाले को रिप्लेस कर रहे हो 23 और 25। इतना आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 40 जाने वाला है, 23, 25, 48 आने वाला है। अगर 40 जाएगा और 48 आएगा तो इसको माइंड में ही आप एनालिसिस करके 8 आएगा, ये नहीं बोल पाते। हाँ सर, इस नए सम को आपको कितने में बांटना है? सर इस नए सम को हमें बांटना है टोटल कितने सब्जेक्ट्स में? सर अगर मेरे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे n, ध्यान दीजिएगा यहां पे एक ट्रिकी पार्ट है। अगर मेरे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स n थे तो एक सब्जेक्ट जाने के बाद n-1 होता, लेकिन फिर 2 सब्जेक्ट आ गए तो आपके पास n+1 होगा। सर ये कैसे, क्या क्या, रिपीट रिपीट, सीधी बात, नो बकवास। कितने सब्जेक्ट गए? 1। कितने आए? 2। तो ओवरऑल चेंज कितना हुआ? सर 1 बढ़ा, मतलब जितने सब्जेक्ट थे अभी उससे 1 सब्जेक्ट अधिक है। इस पूरे सम को अगर मैं इस पूरे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में बांटू तो ये मेरा नया एवरेज है। आपको कुछ आइडिया है? सर हाँ, मैंने कहा क्या सर, जो एवरेज मार्क्स है वो डिक्रीज हो जाएगा 1 से। मैंने अपने एवरेज को क्या कंसीडर किया है? a, तो हमारा एवरेज जब 1 से डिक्रीज हो जाएगा, क्या a-1, यही आपके पास इक्वेशन है। हाँ सर, दूसरा इक्वेशन भी दे दो। सर कैसे? लैटर ही हैज, देखो लैटर की बात करें तो मतलब ये हुआ है, इसीलिए वो कह रहा है कि बाद में लैटर ही हैज आल्सो इंक्लूडेड 57 मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। लैटर मतलब ऑलरेडी जो कंडीशन आपको कहा गया है वो अटेन हो चुका है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि तब तक आपके पास जो एग्जिस्टिंग सम था वो कितना था? na+8। स्टार्टिंग में मत लीजिएगा, किसी ने ये गलती तो नहीं किया। इसमें जब मैं 57 मार्क्स कंप्यूटर साइंस के जोड़ देता हूं तो टोटल मार्क्स इतने, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने? सर जितने सब्जेक्ट्स थे n+1, अब कंप्यूटर साइंस भी जुड़ जाएगा +1। मैं चाहता तो 65 और 2 डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन कल परसों या नरसों तरसों जब आप इस पीडीएफ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे और आपका सॉल्व नहीं होगा, तो आपको ये 65 और ये 2 कहां से आया वो चीज का रेफरेंस भी लेना है। तो ये मेरा जो नया एवरेज है, नए सम को नए सब्जेक्ट्स में बांटने के बाद वो क्या है? देन एवरेज मार्क्स इंक्रीज बाय 2। बस लास्ट चीज मैंने कहा, हाँ ये एवरेज कितना है एक बार कमेंट बॉक्स पे भर देना, मजा आ जाएगा। अच्छा हुआ अर्चिस भाई ने पहले से ही आंसर कर रखा है। हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी अर्चिस भाई। क्या है? जितने लोग इसको सोच रहे हैं कि एवरेज 2 से इंक्रीज करेगा, हमने एवरेज ए लिया है a+2। भाई लैटर बोल के मैंने जब उसी में ही जोड़ना चालू किया तो मेरा एग्जिस्टिंग कंडीशन से ही तो कंपैरिजन चल रहा है।
तो एग्जिस्टिंग कंपैरिजन से अगर मेरा 2 बढ़ गया तो a-1 से जब मेरा 2 बढ़ेगा तो कितना होगा a+1। यहां तक किसी ने कोई सिली मिस्टेक नहीं किया। एंड वंस आपने ये चीज कर दिया, अब आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए मैं आपसे बस सॉल्व करने के लिए मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं। उसने कहा हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेर देयर इनिशियली, कितने सब्जेक्ट्स आपके पास इनिशियली है। स्टार्ट करें। सर n+1+1 क्यों? n+1 बिकॉज आपके पास स्टार्टिंग में कितने सब्जेक्ट्स थे n, कितने सब्जेक्ट्स निकाले -1, फिर कितने सब्जेक्ट्स जोड़े +2, फिर आपने कंप्यूटर साइंस को जोड़ा +1, तो ये टोटल कितना है सर -1 +2 +1 और ये +1। ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, आप मुझे बताओ सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपके हिसाब से। मुझे 2 तरीके दिख रहे हैं। एक तरीका मुझे दिख रहा है कि Na इधर भी है, Na इधर भी है, तो दोनों साइड Na को LHS में रख के जो RHS वाले वैल्यू है उनको बराबर कर दो। या फिर एक और काम कर सकते हो कि a-1 a+1 आप दोनों जगह a को बराबर कर सकते हो। जैसे कि इस -1 को इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा आपके पास +1, इस +1 को इधर लाऊंगा तो आपके पास हो जाएगा -1। तो आप दोनों a को इक्वल कर सकते हो। उससे क्या होगा, शायद आपको n भी डायरेक्ट मिल जाए। तो Na+8/n+1 ये आपके पास +1 यही है। हाँ, अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि इधर भी n+1 लाने का और इधर भी n-2 लाने का कोई सेंस नहीं बनता। सर क्या, इस -1 को सीधा इधर ले आओगे तो +2 हो जाएगा, तो ये आपके पास Na+8+2n+2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आके आपका n+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, और ये n+1 जब उधर जाएगा तो n+1 आपका Na+, बड़ा तो है, ठीक है, बड़ा तो है। तो अगर मैं बात करूं तो आपके पास कितना होगा, तो सर सॉल्व करने पे 8 और ये 2 आपके पास हो गया 10। मैंने कहा सर ये हो जाएगा आपके पास Na² + 10n प्लस आपके पास अरे 2n²। अच्छा, इसमें से n कॉमन ले सकते थे, चलो ठीक है स्टार्ट कर दो। प्लस आपके पास हो गया 2Na, भाई थोड़ा ज्यादा ही बड़ा नहीं हो रहा है, 2Na उसके साथ नहीं कटेगा। ये आपने किसने मुझे कहा रे a को बराबर करने के लिए, इसीलिए दिया था मैंने तुम्हें होमवर्क। यहां एक 2Na आ गया, वो 2Na कहां किसके साथ माइनस होगा, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा, ठीक है। चले, तो कुछ और तरीका बेस्ट होना चाहिए, ये तरीका बेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। कोई और तरीका बताओ। सर वो 2n कैसे आया बता दो प्लीज, कौन सा वाला 2n कैसे आया। a-n9 a-n सर डिफरेंस लेके मतलब किसका बात कर रहे हो। इंडिविजुअल सॉल्व कर दो सर, इंडिविजुअल सॉल्व कर देंगे पक्का। चलो, मैं इसीलिए तुम्हें होमवर्क दे रहा था क्या ये चीजों को। सर अगर मैं इसको देखो तो ये आपके पास Na+8 इज इक्वल टू आपके पास ये जब सॉल्व होगा, ये भी ये सही है तो इंडिविजुअल सॉल्व करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई से कैंसिल होगा। ऐसे ही बोल रहे तो इंडिविजुअल। सर 2n+2 कहां से आया, 2n+2 कहां से आया, कहां किसको बोल रहे हो, 2n+2 कहां से आया। 2n+2 तो मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा, मैंने तो 2n+2 कहीं पे भी नहीं लिखा। आप लोग पूछ क्या रहे हो, 2 लोग 3 लोग पूछ रहे हैं, कौन सा पूछ रहे हो मुझे एक बार बता दो। मैंने तो 2n+2 कहीं लिखा ही नहीं है। हाँ इंडिविजुअल नहीं, सॉल्व नहीं, 2-3 लोग ये पूछ रहे हैं कि 2n+2 कहां से है। 2n+ दूसरी स्लाइड पर सेकंड लाइन पे, दूसरी लाइन पर सेकंड लाइन पे। ओ भाई साहब, लेट्स गो टू स्कूल बेबी। ये -1 इधर आया, +2 है। हाँ सर +2 है। चले आ जाओ। सर क्या, अगर मैं यहां पे n+1 कॉमन लूं, एलसीएम दोनों का, मैंने कहा तो n+1 डिवाइडेड बाय n+1 1 Na+8
जब मैं n+1 को इसके डिनोमिनेटर 1 के साथ डिवाइड करता हूं, इट्स n+1, तो इंटू 2 होगा, तो n इंटू 2 2n, 1 इंटू 2 2। ऐसे लिखूंगा तभी तो जाके मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। इस 2 को यहां रख के क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे करूंगा, समझे? थोड़ा अपना भी दिमाग लो यार, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ यार, क्या बात कर रहे हो? मैं वही सोच रहा हूं कौन सा 2n+2 मैंने लिख दिया कि बच्चे टेंशन हो गए हैं। चले, तो बच्चों का कहना है कि सर इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो, मतलब na+8 इसको मैं कह सकता हूं कि सर ये na, और यहां आपके पास हो जाएगा -n, और यहां पे आपके पास +1 और यहां पे -1। सर na कट गया। ओ लाइक इट सर। क्या कि आपके पास अगर मैं देखूं तो a -n इज इक्वल टू 9, यही है, a -n इज इक्वल टू 9। और इसको भी जब मैं सॉल्व करूं तो ये आप लिख सकते हो 2, और ये लिख सकते हो आप इसको 65। तो na प्लस 65 इज इक्वल टू na प्लस n प्लस 2a प्लस 2। na खत्म हो गया मैंने कहा, और यहां पे n प्लस 2a इज इक्वल टू 63, यही बोल लेते। तो दोनों जब मैंने इंडिविजुअली सॉल्व किया, अब आपकी मर्जी, आप अगर चाहो तो आप दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो n कटेगा, आपको पहले a मिलेगा फिर बाद में n मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है? आपको n पूछा है, मैं जानता हूं इनिशियली आपके पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, बट ऐड करने से मुझे और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही देना नहीं पड़ा, बस एक स्टेप यहां पे पहले a आएगा फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके n। आप अगर इसको ईगो पे लोगे, नहीं 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 a तो मुझे चाहिए नहीं, मैं n निकालूंगा, तो इसका डबल करके 2a और यहां पे 2a को एलिमिनेट करना, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसमें मुझे माइनस का हेल्प लेना पड़ेगा, पॉइंट समझ रहे हो? बट यहां मुझे डायरेक्ट एडिशन करना है, ऐड करूंगा तो -n प्लस n कटेगा, a 2a आपके पास कितना होगा 3a, ऐड करूंगा तो कितना है 72, a आपके पास कितना आ गया 24, a 24 को डाल दो, 24 में से कितना माइनस करने पे 9 आएगा सर 15, तो n आपके पास 15, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्शन नंबर सी 15, दैट्स इट, खत्म। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को कौन था जिसने मुझे ये कहा कि ए को इक्वल करो? पहले तो उसको ढूंढ के लाओ, गद्दारी करबे, पूछना नहीं चाहिए, मैं खुद ही करता तो ज्यादा जल्दी अब तक आंसर निकल जाता, 2 मिनट 3 मिनट वेस्ट हुआ हमारा। लेकिन अच्छा हुआ कि कम से कम आपको ये वाला चीज तो पता चला कि कहां से आया, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप इस चीज को प्रैक्टिस, जब इक्वेशन सॉल्विंग का प्रैक्टिस करो, आप में से मैं एक लास्ट 30 सेकेंड्स वेस्ट करने जा रहा हूं, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है ना, बच्चे को लैंग्वेज समझ में नहीं आता, जिसके वजह से वो उस लैंग्वेज को एक मैथमेटिकल इक्वेशन का फॉर्म नहीं दे पाता, और उस वजह से उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो बच्चे अपना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देने स्टार्ट करेंगे? लैंग्वेज। ये सबके लाइफ में एक फेज आएगा, ये बात का गारंटी मैं ले रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, स्टेप 1 फेज 1 ये होता है, बच्चे को लैंग्वेज समझ नहीं आता, उसके वजह से वो उसका एक प्रॉपर ढंग का इक्वेशन नहीं बना पाता, और जिसके वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आंसर नहीं आता। धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लैंग्वेज समझ आने लगेगा। प्रैक्टिस, लैंग्वेज समझने के साथ साथ आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में भी डाल दोगे, आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में भी डाल दोगे। लेकिन फिर अपना बच्चा क्या सोचेगा, अरे मुझे तो लैंग्वेज पहले समझ नहीं आता, अब तो मैं लैंग्वेज समझ के उसको इक्वेशन तो मैं सॉल्व ही कर दूंगा, हाँ या ना? और बच्चा क्या करता है, प्रैक्टिस मोड पे जब रहता है, खासकर जब वो क्लरिकल मेंस या पीओ मेंस के क्वेश्चंस करता है, मैं आप लोगों को शायद कम ही बच्चे होंगे, बट वो चीज मैं सबके लिए यूनिवर्सल बोल देता हूं ताकि आप उस चीज को ही फेस ना करो। बच्चा क्या करता है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करता, बच्चे को लगता है हाँ लैंग्वेज को तो मैं समझ गया, इक्वेशन तो मैंने बना लिया, मुझे इक्वेशन तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा। उससे क्या होता है, ये जो चीजें उसका प्रैक्टिस है, इसमें उसका स्पीड कम हो जाता है, इसमें जो आपका स्पीड है वो कम हो जाता है। इसीलिए आप कभी भी वो गलती ना करें, आप कभी भी वो गलती ना करें, आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या? आप इक्वेशन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? चले, मैंने एक और क्वेश्चन, आप लोग फुल स्क्रीन मोड पे करके देखो, बच्चे पागल हो गए हैं, कमेंट बॉक्स पे कर रहे हैं कुछ, इग्नोर। लाइफ में ऐसे भी चीजें सीखना है कि कैसे हमें डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना है, मुझसे सीखो। इसका आंसर कितना है? 75 बच्चे बोल रहे हैं। जिसको जितना कमेंट करना है कर सकता है, मोबाइल आपका, नेट आपका। अरे यार ये इसका फिर क्या प्रॉब्लम, ये एक नया प्रॉब्लम है, मैं इस वायर के ऊपर बैठ जाता हूं, आ जाएगा अभी। स्टार्ट करें, 75 स्टार्ट करो।
The average weight of X persons was increased by 2.5 kg when Ramesh comes in place of Mohit. But if Shyam comes in place of Mohit, then the average weight of the X persons was increased by इतना. एक चीज हमेशा एक क्वेश्चन को थोड़ा जब आप स्क्रीन करके देखोगे तो ऐसे चीजें आपको आजकल मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं. हमेशा आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट वहीं से कीजिएगा. हमेशा आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट वहीं से कीजिएगा. सो स्टार्ट वहीं से कीजिएगा मतलब अगर x हाईएस्ट रूट है इस इक्वेशन का, माइनस माइनस के रूट सर प्लस माइनस, 180 के फैक्टर्स जिसको माइनस करने पे 11 आना चाहिए. 180 के फैक्टर्स जिनको माइनस करने पे 11, 20 और 9, और दो जो है वो हम इधर डिवाइड करेंगे इधर. हमें हाईएस्ट रूट चाहिए तो x कितना होगा सर? हमें हाईएस्ट रूट चाहिए तो x ये वाला होगा, क्योंकि नेगेटिव तो हाईएस्ट हो नहीं सकता. 20/2 कितना होता है सर? 10 होता है. x का वैल्यू 10. वंस x का वैल्यू 10 आ गया तो उसने कहा एवरेज आपके 10% का इंक्रीज कर जाएगा 2.5 से जब रमेश कम्स इन प्लेस ऑफ मोहित. सर सीधा सीधा नंबर ऑफ पर्सन भी अभी देने लगा है और सीधा सीधा रिप्लेसमेंट का मामला है. मतलब एक पर्सन हटाओ दूसरे पर्सन को लाओ. कुछ कर सकते हैं डेविएशन में? बिल्कुल. कैसे सर? कौन रिप्लेस किया किसको? सर रमेश रिप्लेस कर रहा है मोहित को. But if Shyam comes in place of Mohit, then the average weight of the X person was increased by ... Mohit is 55 kg. सर मोहित भी दे दिया. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन और कुछ हो सकता था? सच बताओ, थोड़ा पढ़ोगे तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पहले दो भी नहीं थे. कैसे? अगर मैं सबसे पहले रमेश की बात करूं तो रमेश किसके जगह आया सर? मोहित के जगह आया. मोहित कितना है? 55 है. तो अगर रमेश 55 होता तो कोई प्रॉब्लम होता? सर कोई प्रॉब्लम नहीं होता. मैंने कहा किस बेसिस पे कह रहे हो? क्योंकि सर अगर मैं 55 के जगह 55 लाऊं तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता. क्या ये सत्य है? नहीं सर. मैंने कहा क्यों? सर हमारा जो एवरेज है वो इंक्रीज हुआ है. मतलब जो रमेश है वो मोहित से ज्यादा लेके आया है. कितना ज्यादा सर? इतना ज्यादा कि वो आने के बाद जितने लोग, एक्स अगर 10 है तो पहले 10 लोग थे, रमेश जब आया तो 11 होने चाहिए थे, बट उसने रिप्लेस कर दिया मोहित को तो वापस से एक कम हो गया. तो 10 लोगों के लिए वो कितना एक्स्ट्रा लेके आ पा रहा है पर हेड? क्या मैं कह सकता हूं ये 25 और 55 यानी कि 80 है स्ट्रेट रमेश? अब उसने आपसे कहा कि जब श्याम मोहित के जगह है, क्या श्याम मोहित मतलब 55 के बराबर है? सर अगर बराबर होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता. बट एवरेज क्या हुआ है सर? इंक्रीज हुआ है 3.5. मतलब वो ज्यादा लिया है. कितना सर? जितने लोग हैं वो आने के बाद सबके लिए 3.5. ये आपके पास 35, मतलब ये आपके पास कितना हो गया? 90. अगर मोहित 55 है, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ रमेश? ये सवाल सबसे लास्ट वाला था. ये सवाल सबसे लास्ट वाला था. तो अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या कि सर अगर हम बात करें, कोई बोल रहा है इसमें एलिगेशन लगेगा क्या? कभी भी एलिगेशन में कोई चीज किसी को रिप्लेस कर रहा था? कम से कम इस जगह पूछना नहीं था. एटलीस्ट तुम कहीं और पूछते तो चलता. तुम इस सवाल में तुमने क्यों, मतलब क्या सोच के पूछा मुझे नहीं समझ में आ रहा है. मतलब तुम बिल्कुल भी क्या देख रहे हो, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं. एलिगेशन में स्ट्रेट एक ग्रुप में दूसरा ग्रुप ऐड इंक्लूड हो रहा था, कोई रिप्लेस किसी को नहीं कर रहा था. ठीक है, तो मतलब आपसे तो जिंदगी में कभी एलिगेशन नहीं बनेगा, इस बात का गारंटी मैं लेता हूं. तो आपके पास ये हो गया. सर मोहित की अगर मैं बात करूं तो मोहित आपके पास कितना होगा? सर मोहित अगर हम बात करें तो मोहित आपके पास हो जाएगा 55. तो इनका एवरेज कितना है? सर एवरेज के लिए 80 + 90 170 + 55 यानी कि 255. 170 एंड 55 225 है क्या? और डिवाइडेड बाई अगर मैं करूं 3 लोगों में तो 3 7 और 5 75 का एवरेज. ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर है. क्लियर? चले, कोई टेंशन वाली बात नहीं. ड्रॉप योर पेन्स. अब तक बहुत सी चीजें कि अब मिलके कुछ करते हैं. एक सेकंड बस एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर देता हूं, गर्मी. A storekeeper sold 672 bottles in total over the course of 4 weeks. 4 हफ्तों में उसने टोटल, मेरे साथ समझो चीजों को, 4 हफ्तों में उसने टोटल 672 bottles बेच दिया. The average number of bottles sold in the first week was 24, while the average number of bottles sold in the second week was 6 more than the average number of bottles sold in the third week. Determine how many bottles were sold in the third week if the average for fourth week was
10। बहुत ही सिंपल, इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन। आपने पूरे 4 वीक्स में आपने टोटल कितने बेचे? सर टोटल हमने 672 बॉटल सोल्ड किया। कोई टेंशन नहीं सर। सर जो एवरेज नंबर ऑफ बॉटल्स पहले वीक का है वो है 24। फर्स्ट वीक का जो आपके पास, मैक्सिमम बच्चे आंसर भी कर चुके होंगे, नहीं अभी तक नहीं, अच्छा ठीक है पढ़ रहे हो क्योंकि बहुत इजी था, वो था आपके पास 24। व्हाइल एवरेज बॉटल सोल्ड इन सेकंड वीक, सेकंड वीक में जो आपका एवरेज बॉटल्स बेचा गया वो आपका 6 अधिक है एवरेज बॉटल सोल्ड इन द थर्ड वीक। थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम है क्या कि आपको इसको जो बोला गया थर्ड वीक से 6 का एवरेज ज्यादा रख रहा है, हमें थर्ड वीक का ही पता नहीं। उसने कहा हाउ मेनी बॉटल्स वेर सोल्ड इन द थर्ड वीक इफ द एवरेज ऑफ द फोर्थ वीक वाज 10। तो सर फोर्थ वीक का एवरेज हमारे पास कितना है? सर फोर्थ वीक का हमारे पास एवरेज जो है वो हमारे पास है 10। मैंने क्या अभी तक कुछ भी किया एक्स्ट्रा? मैंने सिर्फ क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीटली नहीं लिखा। कैसे? 2 स्टेप यहां पे और आएंगे कि इसका एवरेज कितना है पता है सर? हाँ, इसके एवरेज से 6 अधिक, यानी कि अगर ये x है तो ये x + 6। पूरा क्लास मुझे एक बार क्लियर बोल देगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने अभी तक कुछ भी अपने साइड से नहीं किया है, मैंने जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा था बस वैसा वैसा लिखा है। अपने साइड से अगर मैंने कुछ किया है तो वो ये है कि उसने सेकंड वीक के एवरेज को थर्ड वीक से 6 ज्यादा किया, तो मैंने यहां पे बस एक वेरिएबल लगाया है कि यहां अगर एवरेज x का है तो यहां x + 6 का है, इससे अधिक मैंने कुछ नहीं किया। अब आ जाओ, आपको जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वहां पे जो सबसे बड़ा डेटा गिवन है वो है आपके टोटल का। टोटल 672, टोटल तक कैसे पहुंचेंगे पता है? मुझे बस एक बार बताओ कि यहां पे टोटल कितना होगा, बस ये कमेंट बॉक्स में भर दो ताकि मैं सुपर फास्ट तरीके से आपको सॉल्व करवा के दिखा दूं। बस मुझे ये वाला टोटल कितना है दे दो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, जल्दी से बस मुझे ये वाला टोटल दे दो। 168 हैट्स ऑफ कीप इट अप गाइस, जबरदस्त चल रही है आपके थे। हाँ, सर ये कैसे? तुम्हें अगर एक हफ्ते में 7 दिन होता है वो ही नहीं पता तो मैं और क्या ही कर सकता हूं। अगर 7 दिन में एवरेज 24 का चल रहा है तो टोटल 7 दिनों का सम कितना है सर? मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 24 168। अब मैं इसका एक ट्रिकी वाला पार्ट कहूंगा। सर क्या? इसका ये एक्चुअल अप्रोच नहीं है, दिस इज बेसिक अप्रोच। मैं इसका एक एडवांस्ड अप्रोच आपको बताऊंगा, ठीक है? रेडी हो? मैं इसका एक एडवांस्ड अप्रोच आपको दिखाऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सर अगर मैं बात करूं, मैंने कहा तो सर यहां पे आपके पास जो टोटल है वो कितना होगा सर? 7 × x 7x + 42। यहां पे टोटल कितना होगा? 7x। और यहां पे टोटल कितना होगा सर? यहां पे आपके पास जो टोटल है वो आपके पास हो जाएगा 70। अब अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कितना है तो आप मुझे क्या कहोगे? सर यहां 70, 7x, इसको और इसको इन सबको मिलाने पे 672 आना चाहिए। मैंने कहा देखो 7x आपके पास है 14x प्लस 168 में जब 42 जोड़ा 210 और ये 70 280। सर 280 जब इधर से माइनस होगा तो कितना होगा? मैंने कहा 2072 यानी कि आपके पास 92 और यहां पे 3 यानी कि 392। अगर 14x 392 है तो x कितना है सर? 14 दूनी 18 28, 112 यानी कि आपके पास कितने बार जाएगा? 8 बार, तो x आपके पास 28 है। उसने कहा हाउ मेनी बॉटल्स वेर सोल्ड इन द थर्ड वीक। सर थर्ड वीक जो x हमारा है वो उसका एवरेज है, तो जो थर्ड वीक हमने टोटल बेचा होगा वो कितना होगा सर? 28 इंटू आपके पास 7, 140 और 56 196 इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। आपको पता है अगर मैं इसका एडवांस तरीका आपको बताऊं भी ना और आगे इसके अगले सवाल पे बढ़ जाऊं तो भी कोई चीटिंग नहीं है, क्योंकि इसका जो एडवांस है वो प्रैक्टिस के साथ आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद आपको दिख ही जाएगा। क्या कि सर मैंने इस टोटल के साथ इक्वेट करने के लिए हर जगह 7 मल्टीप्लाई किया। अगर हर जगह 7 ना मल्टीप्लाई करके सिर्फ यही आपका 7 दिन का टोटल अगर इतना है, मतलब 7 में इसी को ही डिवाइड दे देता तब तो काम बन जाता। मैंने कहा हाँ ये तुझे अभी समझ में आया क्या? अरे मैंने इसका 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम्स, अगर मैं
ए का 7 टाइम्स, बी का 7 टाइम्स, सी का 7 टाइम्स, डी का 7 टाइम्स करने के बाद जो इनके टोटल है 7A, 7B, 7C, 7D, इसको जो गिवन टोटल है उसके साथ अगर मैं इक्वेट कर रहा हूं तो 7 अगर मैं इनमें से ही कॉमन ले लेता A प्लस बी प्लस सी, इसमें ये मैथ्स नहीं है, ये कुछ और है। अगर इसको मैं टोटल के साथ इक्वेट करता और 7 से ही इसको टोटल को डिवाइड कर देता तो मैं डायरेक्टली इन एवरेज को इक्वेट कर सकता था। जैसे यहां सर अगर मैं बात करूं 672 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर देता, 7 यहां पे 9 टाइम्स आपके पास हो गया 63, 42 के लिए आपके पास कितना है 696। यहां का एवरेज आपके पास कितना चल रहा है 24, यहां का आपके पास x प्लस 3, यहां का x, और यहां पे आपके पास कितना है 10। 24 प्लस 10 34, अगर मैं 96 से माइनस कर दूं तो आपके पास कितना होना चाहिए 62। अगर इन दोनों का सम, भाई मैंने कुछ तो गलत किया है, क्या किया मैंने? ओ x प्लस 6 है, वही मैं बोलूं मेरा कट क्यों नहीं रहा, x प्लस 6। अगर इस 6 को भी लेके मैं माइनस कर दूं तो कितना है 56। 2x अगर 56 तो x कितना 28। ये थर्ड वीक का एवरेज है तो पूरा टोटल कितना इंटू 7 196। इस प्रकार से इस क्लास में कितने लोगों ने आंसर किया था एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने, इन सवालों का मतलब ये सवाल आपको लग रहा है कि अगर फोर्थ क्लास में आपको सारे सवाल जो है वो टफ मिलेंगे, आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान इस संसार में कुछ नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं तो सेकंड डे में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो फोर्थ डे से टफ हुए होंगे, थर्ड डे में भी कुछ क्वेश्चंस हुए होंगे जो फोर्थ डे से टफ है। तो हमारा टफनेस नहीं बढ़ रहा, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ रहे हैं, हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हम लोग कमांड हासिल कर रहे हैं, यही है बस काम। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि लेवल आपके पास बढ़ेगा। चले आगे बढ़े। देयर आर एमपीज इन द पार्लियामेंट फ्रॉम 5 डिफरेंट पार्टीज, A, B, C, D, E, 5 डिफरेंट पार्टीज से आपके एमपीज हैं। पार्टीज A एंड C हैव एन एवरेज ऑफ 120 एमपीज। उसने कहा जो पार्टीज आपके A और C में है उनका एवरेज 120 एमपीज का है, जबकि B और E में आपका एवरेज 100 एमपीज का है। पार्टी B में 40 अधिक एमपी है C से, टोटल 250 एमपीज है आपके पार्टी A और E से। पार्टी D 10 अधिक, कुछ नहीं है, बस इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 672 का एवरेज लेके मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मैंने 672 का एवरेज वर्ड यूज किया है अपने पिछले सवाल में? बस मुझे इतना बताओ, मैंने क्या 672 का एवरेज वर्ड यूज किया है? नहीं। इसीलिए तो मैंने आपको दिखाया कि ये प्योर ऑब्जर्वेशन है, इसमें एवरेज का कोई रोल नहीं था। मैंने आपसे कहा कि इसका साथ, इसका साथ, इसका साथ, इसका साथ, सबका 7 गुना करके मैं टोटल पे जाऊंगा, तो क्यों ना टोटल का ही 7 से डिवाइड करके इनमें इक्वल कर दूंगा। इसमें एवरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि कोई एवरेज निकालने के लिए हर हफ्ते का डिवाइडेड बाई 7 नहीं, हर हफ्ते का अगर आपको एवरेज चाहिए तो डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है 4 करना है, क्योंकि 4 हफ्ते है। तो इसलिए मैंने एवरेज स्टेटमेंट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि दिस इज शेयर ऑब्जर्वेशन, इसमें एवरेज का कोई फंडा नहीं लगता। ये ऑब्जर्वेशन क्या है? इक्वेशन सॉल्विंग का फंडा है, ये कोई एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज इक्वेशन सॉल्विंग का एक टेक्निक। आगे बढ़े, सीधा सीधा आप अपने इक्वेशन को बनाओ, खत्म करो कहानी। आपके 5 पार्लियामेंट है, वहां पे एमपी है। ए और सी का एवरेज 120 है। क्या मुझे ए और सी का एवरेज 120 में इंटरेस्ट है? नहीं सर। सम कितना हो जाएगा 240, क्योंकि 2 जगह का एवरेज। बी और ई में एवरेज 100 का चल रहा है, तो बी और सी का जो सम, बी और ई का जो सम है वो आपके पास कितना हो जाएगा सर 200। उसने कहा बी में 40 अधिक है सी से, तो बी माइनस सी आपके पास कितना है 40। 250 ए और ई में है, ए और ई में टोटल 250 है। यहां इसका डबल मत कर दीजिएगा, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा। डी में 10 अधिक है बी से, डी में 10 अधिक है आपके बी से। तो उसने कहा डिटरमाइन एमपीज आपके ए ई डी में कितने हैं, आपके ए ई डी में कितने हैं।
मैंने कहा चलो स्टार्ट करें। सर स्टार्ट करते हैं। किस किस को सॉल्व करने से आपको लग रहा है ज्यादा इजीली हम आंसर तक पहुंच पाएंगे? आपके पास यहां AC है, यहां आपके पास BC है, यहां आपके पास AE और वहां आपके पास BE है। एक काम करो ना, मुझे लग रहा है, मुझे मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या +C और -C खत्म हो जाएंगे? जल्दी से बताओ, +C और -C खत्म हो जाएंगे और इक्वेशन A और B का बन जाएगा। एंड सिमिलरली जब मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो आपका E और E खत्म हो जाएंगे और इक्वेशन AB का बन जाएगा। मतलब AB के दो इक्वेशन, तो क्वेश्चन खत्म। ये अब भाई इसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, ये बस आपको देखना है, इसको लिखना था और करना था। कैसे? इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखा कि +C -C कटे तो A और B का जो सम है वो आपके पास कितना है? 280। जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। सर बड़ा छोटा कैसे मालूम कर रहे हो? 250 200 से बड़ा है, माइनस करने से RHS में कोई नेगेटिव नहीं आएगा। तो A - B, E - E 0, 250 में से 200 गया 50। सर दोनों का सम है, दोनों का डिफरेंस है। मैंने कहा तो सर ऐड करके बाई 2 करूंगा, 330/2 165 बड़ा वाला, और ये उससे 50 कम यानी कि 115 आपका छोटा वाला। वंस आपके A और B वैल्यू आ गए तो आप मुझे तुरंत C का वैल्यू दे सकते हो। सर कैसे? A और C को जोड़ने पे 240, A 165, तो बाकी का 75 आपके पास कौन आ जाएगा? C। B और E मिला के 200, B 115, तो E बाकी का 85। D - B 10, B आपके पास 115 है तो D उससे 10 अधिक, तो D आपके पास 125। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन का डिमांड देख लो। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन हाउ मेनी एमपीज आर देयर इन टोटल A, E एंड D। सर E, D तो सॉर्टेड है, बस A का जो 165 है वो लाके इधर ऐड कर दो तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगा 280, 290, 290, 370, 375। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। इसमें से और भी कुछ छोटा छोटा चीज आप ले सकते हो, जैसे कि कोई बोलेगा कि सर मुझे ई निकालने की जरूरत नहीं थी, कोई यहां पे अगर वो बेकार घटिया आर्गुमेंट लेके आएगा ना तो खत्म हो जाएगा। सर मतलब क्या? सर हमें ना AED चाहिए। मैंने कहा तो सर हमारे पास तो A और A 250 है, हम उसमें से उसको बाइफरकेट क्यों करें? सिर्फ अगर मुझे कहीं से D मिल गया 125 तो मैं इसी में ही 125 जोड़ दूंगा। तुझे इतना दिखता है? हाँ सर। तो पढ़ना यहां पे क्या कर रहा है? सेकंड क्लास में आना, फाउंडेशन के छोड़ के प्रैक्टिस बैच में, तो वो चीजें आप लोग आराम से अपना कर सकते हो। चले आगे बढ़े। एक और ब्यूटीफुल सा सवाल। द वेट ऑफ आकाश, अमन एंड अनिकेत is recorded and the recorded weight is in the ratio x plus 7 is to x plus is to x minus 1। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपसे एक चीज कहा था, वो बताओ मुझे क्या करना था इस सवाल में। पूरा पढ़ के जाने से सिर्फ और सिर्फ टेरिबल वेस्ट ऑफ टाइम। क्वेश्चन को एक बार नजर डालो, स्क्रीनिंग कर दो। स्क्रीनिंग करोगे तो आपको एक चीज दिखेगा, हर सवाल, हर नहीं लगभग 70 to 80% सवाल में आज के दिन में आपके जो क्लर्कमेंस या पीओमेंस में अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स देता है, तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए लास्ट में अपने इस नोट को दे देता है। तो अगर आप यहीं से जाते तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। उसने क्या कहा? x जो है वो मल्टीप्लीकेशन है दो प्राइम नंबर्स का, whose difference is neither prime nor composite। कोई है जो मुझे x का वैल्यू दे सकता है? जल्दी से कोई है जो मुझे x का वैल्यू दे सकता है? दो भाई जल्दी दो, लेट मत करो। x 54, किस बेसिस पे 54 कह रहे हो? x 6 1 6। स्टार्ट करो। सर मैंने कहा हाँ सर x मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट। मैंने कहा दो प्राइम नंबर, सर दो प्राइम नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 5 वैसा करके। रुको भाई, इतना क्यों क्यों इतना इंप्रेशन? जिनका डिफरेंस आपका नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट वाला चीज कौन होता है? सर नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट वाला जो चीज है वो होता है आपके पास 1। तो दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो, वो इस संसार में कौन कौन है? केवल 2 और 3। 2 और 3
एक ऐसा ही पेयर इकलौता इस संसार में एग्जिस्ट करता है जिनमें प्राइम होने के साथ डिफरेंस 1 रहता है। और अगर मैं इन 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 2 इंटू 3 जो आपका 6 आएगा वही आपका x का वैल्यू है। अगर x का वैल्यू 6 है तो उसने कहा द वेट ऑफ आकाश, अमन एंड अनिकेत। आकाश, अमन, अनिकेत, इनका अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो कितना है तो 6 + 7 13, 6 5, ये है उनके वेट का रेशियो। चले, तो अगर मैं बात करूं तो आपके पास कितना है सर? द एवरेज रिकॉर्डेड वेट ऑफ ऑल 3 केम आउट टू बी 56 kg। जो एवरेज है इनका वो 56 है। मैंने कहा है एवरेज 56 है तो सम कितना होना चाहिए सर? सम 56 इंटू 3 यानी कि 168 होना चाहिए। मैंने कहा मेरे हिसाब से सम कितना पार्ट है? 13 + 6 18 + 5 23 पार्ट्स है। एक पार्ट तो फिर आपके पास कितने का चल रहा है सर? नियम अनुसार 6 में तो नहीं हो रहा, ये कट रहा है। ये तो कट ही नहीं रहा है। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है क्या? ये तो यूनिट डिजिट से नहीं कट रहा है क्योंकि 23 का 6 टाइम्स तो 120 138 है। तो वेट इतना एक सही है तो 6 6 + 7 हमारे पास 13, 6 6 - 1 5, 13 + 6 19 + 5 24, सॉरी 24 पार्ट्स आपके पास कितना है? 168। तो 1 पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा सर? 1 पार्ट हमारे पास हो जाएगा 7। यूनिट डिजिट देख के 140 और आपके पास 28। चले, लैटर इट वाज नोटिस, मतलब यहां तक मैं सबके एग्जैक्ट वेट कह सकता हूं। 13 × 7 91, 6 × 7 42, 5 × 7 35, सबके मैं कह सकता हूं। उसने कहा लैटर इट वाज नोटिस दैट वेट ऑफ आकाश वाज रिटन 44.44% मोर देन द वेट ऑफ अमन वाज रिटन। अच्छा, कॉमा है। वेट ऑफ अमन वाज रिटन इतना लेस एंड वेट ऑफ अनिकेत वाज रिटन 33 kg मोर। व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज ऑफ वेट ऑफ द 3 फ्रेंड्स? अच्छा, आपको एक पता है ये ओरिजिनल नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। ओरिजिनल क्या होना चाहिए सर? ओरिजिनल मैं बताता हूं। आकाश के वेट को हमने 44.44% यानी कि 4/9 अधिक लिख दिया था। 4/9 अधिक लिख दिया था मतलब आपके 9 पार्ट के जगह 9 से 4 पार्ट अधिक 13 लिख दिया था। तो 13 पार्ट अगर हमने 91 लिख दिया था एक पार्ट 7 के साथ, उसका ओरिजिनल जो है वो 63 होना चाहिए। सिमिलरली अमन का जो वेट है 14.28% यानी कि 1/7 हमने कम लिख दिया था। तो मतलब 8 के जगह हमने क्या लिख दिया? सॉरी, 7 के जगह हमने क्या लिख दिया था? 6। तो 6 बराबर 42, 1 बराबर 7, तो 7 बराबर आपके पास कितना है? 49। दिस इज कोइंसिडेंस कि इसके बाद भी एक एक पार्ट 7 का चल रहा है। दिस इज शेयर कोइंसिडेंस। हमेशा ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको बोलता कि मैंने गलती से 33.33% कम लिखा है तो ये 3 होता, तो ये 2 होता, 2 पार्ट 42 तो एक पार्ट 21 भी हो पा रहा है। तो ये एक कोइंसिडेंस है कि अभी भी वो पार्ट्स जो है वो डिस्टर्ब ना होके मेंटेन होके चल रहे हैं। एंड वेट ऑफ अनिकेत वाज रिटन 33 kg मोर। अगर ये 33 अधिक लिख दिया गया है तो उसका होना चाहिए कितना? 33 कम यानी कि 2। तो आपका ओरिजिनल एवरेज कितना होना चाहिए? 63 + 2 65, 65 + 40 105, 105 + 9 आपके पास 114, और 114 को अगर मैं 3 लोगों में बांटू तो जो ओरिजिनल एवरेज है वो कितना होना चाहिए? 38। 38 कहां है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। यही आया था, जल्दी से बताओ क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? खत्म करें। आप यहां पे एक हल्का स्टेप ऑफ डेविएशन जो अप्लाई कर सकते थे, मैं एक बार वो भी आपको दिखा दूं। एक हल्का स्टेप ऑफ डेविएशन वो क्या है कि मैंने 13 पार्ट जो 91 है उसको मुझे एक्चुअली 9 पार्ट लिखना था, तो 4 पार्ट कम करना था। 4 पार्ट यानी कि कितना कम करना था? 52 कम करना था। सॉरी, एक पार्ट 7 है ना, 4 पार्ट मतलब 28 कम करना था। इसको अगर मुझे 7 पार्ट से मैंने 6 पार्ट लिख दिया 42, तो मुझे आपके पास एक पार्ट एक्चुअली में अधिक लिखना था। एक पार्ट अधिक यानी कि आपके पास कितना हो जाए वो, और मत छोड़, टाइम वेस्ट है, आगे बढ़ो। और कुछ जहां तक समझ गए हो उतना ही समझो, उससे ज्यादा करने के लिए जाओगे तो फंस सकते हो।
पढ़ो, बहुत टाइम से आपने कुछ क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक क्वेश्चन आपको मैं अभी पढ़ने के लिए दे रहा हूं। मैं भी 2 मिनट रेस्ट ले लेता हूं। पढ़ो आराम से, जहां तक आपका दिमाग जा रहा है करो, सोचो लैंग्वेज क्या कह रहा है। पढ़ो। पढ़ लिया क्वेश्चन? चले, लास्ट ईयर आप ही नहीं बहुत से बच्चे मुझसे जो पढ़े थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, दिस इज, ये मतलब क्या बोलते हैं ना, अनचाहा सत्य है। चीजें क्या होता है ना, वैकेंसी, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम कहां है, जितना वैकेंसी निकलता है उस वैकेंसी के ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से 6 टाइम्स, ठीक है, आपके जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, जो प्रीलिम्स क्लियर, क्योंकि वैकेंसीज के 10 टाइम्स आपके प्रीलिम्स क्लियर करने चाहिए, किसी किसी एग्जाम में 20 टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर करने चाहिए, बट जितने वैकेंसीज है उसके 5 to 6 टाइम्स जो आपके प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं वो तो हमारे साथ है ही है, लेकिन उसी वैकेंसी का 30 टाइम्स बच्चे हमसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो, वैकेंसी के 5 to 6 टाइम जो प्रीलिम्स ही क्लियर कर रहे हैं उसके 30 टाइम्स अगर हमारे पास है तो उसके 24 टाइम्स आपके रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो इसमें आप अगर पूरा का पूरा ब्लेम हम पे डाल रहे हो तो कंपनी इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, चले। तो मतलब हमें ये चीज सोचना है कि आपको किस प्रकार से, क्या मेहनत करके जो आपके फेलियर्स है उसको कैसे सक्सेस में कन्वर्ट करना है, क्या गलतियां हैं उसको ढूंढो। ठीक है, देयर आर 4 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपके पास 4 नंबर से इंक्रीजिंग ऑर्डर। कोई है जिसने आंसर दिया है? 14 आंसर आ रहा है भाई, वेरी गुड। मतलब अगर सही हो तो आपके पास 4 नंबर्स हैं जो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, उसने आपसे कहा कि द फर्स्ट 2 नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय द नंबर दैट करेस्पॉन्ड्स टू देयर पोजीशन। करेस्पॉन्ड्स टू देयर पोजीशन मतलब अगर मैंने पहले नंबर को पी लिया तो ये पहले पोजीशन में है तो उसको मैं 1 से बढ़ाऊंगा तो वो नंबर कितना बन जाएगा, p+1। जो दूसरा नंबर है उसको अगर मैं क्यू लूं तो वो सेकंड पोजीशन में है तो उसके पोजीशन के बराबर अगर मैं उसको बढ़ाऊं 2 से तो ये बन जाएगा आपके पास q+2। एंड द फाइनल 2 नंबर्स दैट इज फोर्थ एंड थर्ड नंबर, जो फोर्थ और थर्ड नंबर है इनको मैं इंक्रीज कर रहा हूं 3 and 4। गलती मत कीजिएगा, जो चौथा नंबर है मतलब अगर मैं उसको s ले रहा हूं उसी को आप 3 से बढ़ा रहे हो, यानी कि ये कितना है s+3। आप खुद ही सीक्वेंस देखो ना, उसने पहले फोर्थ एंड थर्ड बोला, फिर 3 4 बोला, तो फोर्थ को 3 बढ़ा रहे हो और चौथे टर्म को आप 4 बढ़ा रहे हो, यानी कि r+4। यहां तक बात सही है? मैंने कहा। अब उसने कहा द सीरीज इज रिजल्टिंग इज एन एपी। अब जो आपका ये सीरीज है वो आपका एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस आपके सेम है। मैंने कहा डिटरमाइन द एवरेज ऑफ द फाइनल 3 नंबर्स इफ सेकंड नंबर इज 2 मोर देन फर्स्ट नंबर एंड द टोटल ऑफ ऑल द नंबर्स इज 40। कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं जितना आपसे कहूंगा उतना आप करो। सर सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आपको क्यू लेना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब उसने आपसे कहा कि आपका सेकंड नंबर, आपका जो है वो 2 आपके अधिक है पहले नंबर से, तो पहले नंबर को अगर आपने पी लिया तो इसको आपको 2 अधिक p+2 लेना है। p+2 को अगर आप 2 से बढ़ाओगे तो आपके पास ये कितना होगा सर? ये आपके पास p+4 होगा। उससे आपको बहुत सी चीजें मालूम पड़ जाएंगे। सर वो क्या है?
P+1 और P+4 के बीच का डिफरेंस कितना है सर? वो 3 का है। लेकिन इससे क्या, अगर ये सच में एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ चुके हैं तो इन सब में जो आपका डिफरेंस है वो 3 का है। मतलब इसी के साथ आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप सभी को P के फॉर्म में लिख सकते हो फाइनली। कैसे? फाइनली अगर मैं डिटरमाइन द एवरेज इफ द टोटल ऑफ ऑल नंबर्स इज 40। अच्छा, इस नंबर को मैं क्या कह सकता हूं? 3 अधिक यानी कि P+7। जल्दी से बताओ। और इस नंबर को क्या मैं कह सकता हूं? और 3 अधिक यानी कि P+10। अगर आपका टोटल ऑफ ऑल द नंबर्स इज 40 तो मुझे बस एक चीज बताओ, ये सारे के सारे आपके कंडीशन जो है वो कैसे चल रहे हैं? कि जब मैं ये कर रहा हूं टोटल आपके ऑल द नंबर्स 40, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मुझे जल्दी से बताओ। टोटल आपके पास जो नंबर है वो अगर आपके पास 40 है तो वो किस कंडीशन को कह रहा है? इनिशियल कंडीशन को या फाइनल कंडीशन को? याद रखिएगा एक सिंपल सा चीज, जब तक वो पर्टिकुलरली चेंज के बाद वाला टर्म ना मेंशन करे, जब तक वो चेंज होने के बाद, मतलब फाइनली द नंबर इतना बन गया, ये बन गया, अभी इतना है, नाउ, एट द एंड, ऐसे टर्म जब तक वो इस्तेमाल ना करे, हमें अपने ओरिजिनल नंबर्स पे ही ध्यान रखना है। तो ओरिजिनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये P+7 अगर किसी से 4 अधिक है तो मैं जिसकी बात कर रहा था वो P+3 है। अगर ये P+10 किसी से 3 अधिक है तो ये आपके पास कितना है सर? ये आपके पास P+7 है। अब मैं आपसे अगर कहूं कि आपका जो टोटल है, इसका ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल, आपके हिसाब से कितना सर? 4P तो है ही है, 7 3 10 2 12 है, और यही जो सम है वो अगर आपके पास 40 है, माइनस करेंगे 28, तो P का वैल्यू हमारे पास 7 है। अगर P का वैल्यू हमारे पास 7 है तो क्या मैं बस आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आपको बोला गया कि आपका जो एवरेज है फाइनल 3 टर्म्स, फाइनल 3 नंबर्स, फाइनल 3 नंबर्स मतलब समझ रहे हो? कोई बता सकता है फाइनल 3 नंबर्स? जल्दी से बताओ। हिंदी में लिखा है तो सभी नंबर का सम मींस आफ्टर कंडीशन नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है, जब तक ना बोला जाए। बताओ जल्दी से। लास्ट 3। अगर मैं फाइनल 3 नंबर्स की बात करूंगा तो फाइनल 3 नंबर कौन है? ये है, ये है और ये। P को अगर मैं 7 रख दूंगा तो 7 + 2 ये 9 है, 7 + 3 ये 10 है, और 7 + 7 ये 14 है। तो इनका आपके पास जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा सर? 10 + 14, 24 + 9 यानी कि 33 डिवाइडेड बाई 3 अगर मैं करूंगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? 11। 11 कहां है सर? 11 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपके पास। चले, ये क्या है? पढ़ो सर। ब्लेम बिल्कुल नहीं डाला आप पे, आपका कोर्स लेना बिल्कुल सही डिसीजन था। मेरा मैथ्स अटेम्प्ट बहुत अच्छा हुआ, बस थोड़ा डिसअटेंडेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आप ऐसे बोल रहे हो कि सर आपसे पढ़ा नहीं हुआ। अच्छा, वो आपने ये बोल दिया कि आपके मैथ्स में अटेम्प्ट बहुत अच्छे हुए। थैंक यू सो मच। ठीक है, मुझे, क्योंकि मैं ये खुद को डिफेंड नहीं कर रहा था। कितने लोग यस्टरडे के यूट्यूब सेशन पे थे? मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ। किसी ने मुझे कमेंट पे कहा कि सर मैं किसी और से पढ़ रहा था, ठीक है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, फिर मैंने आपसे पढ़ा और मेरे क्वेश्चंस बनने लगे। उसको भी मैंने वही कहा था, क्या? कि तू अगर किसी और से पढ़ा था, तुझसे नहीं बने थे तो फॉल्ट तुम में है। उसने मेरा तारीफ किया था कि सर वो नहीं, आप। मैंने कहा नहीं, प्रॉब्लम आप में है, ठीक है, क्योंकि भाई एजुकेटर कुछ तो जानता है इसीलिए वो पढ़ाता है। एक सेकंड कीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए आगे सर। ना ना सर, क्लास रहे कोना दे, ना 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 कोना सर। हाँ 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 हाँ, आ गया। ଆପଣ ଥିବେ ଟି ଚାରିଟା ବେଳକୁ? हाँ अच्छा 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 अच्छा। हाँ 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 हाँ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ सर। डन। हाँ ठीक ଅଛି, ମୁଁ 4 ରୁ 5 ସାରିକି ଆମେ କଥା ହବା ଆଜ୍ଞା। ओके डन डन डन, ठीक ଅଛି सर आज्ञा। स्टार्ट करें। हाँ,
सर अगर कोई चीज बढ़ रही है पहले वाले से तो वो 40 से ज्यादा होना चाहिए, 33 कैसे हुआ? यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे। द टोटल ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि 4 नंबर आपके पास कितना था? 40। द एवरेज ऑफ फाइनल 3 नंबर्स, यानी कि 3 नंबर 33। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर यहां 3 के जगह 4 बोलता तो आपका बात बिल्कुल सत्य होता कि सर 4 तो 40 ही है, तो भाई वो तो बढ़ रहा है तो 40 से अधिक होना चाहिए। मैंने कहा वही तो है, वो 4 नहीं 3 है। आप अपना दिमाग कहीं बाहर रख के आओगे अगर क्लास में, तो यही सारी चीजें आपको तकलीफ दे सकते हैं। चले बेटा, 40 जो सम था वो 4 नंबर का था, लेकिन एवरेज जो पूछा है वो 3 नंबर का है, तो 4 नंबर से 3 नंबर का सम कम हो सकता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दिमाग को अपने साथ लेके क्लास में एंट्री करें। चले क्वांटिटी 1, द एवरेज ऑफ द 15 नंबर से 60। आपके पास 15 नंबर है जिनका एवरेज आपके पास कितना है? 60। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स इज 204। किए हो रे बी? अच्छा आंसर दे रहे। If the sum of the first 6 numbers is 204 and the average of the next 6 numbers is 48, 14, 15 नंबर exceed 13 नंबर। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको डे 1 के लास्ट में कराया था, आपको याद है? वहां मैंने आपको एक मंत्रा दिया था, उसने हमें 15 नंबर के एवरेज के बारे में डेटा दिया, फिर उसने पहले 6 नंबर का सम दे दिया 204, फिर मुझे अगले 6 नंबर का एवरेज दे दिया 48, फिर बात कर रहा है कुछ 15 नंबर से अगर उसने 12 नंबर्स का डेटा दे दिया तो कितने नंबर अभी भी मिसिंग है? आपके 3 नंबर अभी भी मिसिंग है। एग्री करोगे? एंड डू यू नो इन 3 नंबर के बारे में मैंने क्या गारंटी दिया था आपको? सर क्या? कि वो सवाल में ही होंगे। कहां है? दीज आर 14, 15 एंड 13 नंबर। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? और अगर यकीन नहीं हो रहा है तो समझ लो ऐसा कि 15 नंबर थे 6 और उसके अगले 6 12 टर्म्स गए, तो 13, 14, 15 थी तो बचा है, खत्म। अब सर करेंगे तो करेंगे कैसे? मैंने कहा सिंपल बात है, आई डोंट लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज मैं इंटरेस्ट हमेशा किस पे रखता हूं? एवरेज पे। 6 इंटू 3 18, 24 यानी कि कितना हो गया? 34। अब मेरा एक स्टेटमेंट आप सुनो। सर क्या? सर 15 नंबर का अगर आपके पास एवरेज 60 है तो मैं ये मान के चलूंगा कि हर नंबर के पास कितना होना चाहिए? 60। बट यहां अगर हर नंबर के पास 34 है मतलब 26 कम, तो ऐसे 6 नंबर्स में आपके पास कितना होगा? 26 इंटू 6 यानी कि आपके पास 120 और 36 156 कम। यहां पे कोई ना कोई मेरे साथ एक आर्गुमेंट के लिए उतर सकता है कि सर इज इट मैंडेटरी दैट वी हैव टू कंसीडर द एवरेज ओनली? मैंने कहा नो, आप इस सम के साथ जा सकते हो, बट मेरा आदत है एक्चुअली में सम के साथ जाना ज्यादा बेनिफिशियल है। पता है कैसे? सर कैसे? अगर मैं हर नंबर को 60 मानता तो 6 नंबर का कितना होना चाहिए? 180। कितना है? कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है क्या? हाँ सॉरी, 180 क्या बोल रहा हूं, पागल हो गया मैं। अगर मैंने हर नंबर को 60 माना है तो 6 नंबर का कितना होना चाहिए? 360 है। कितना? 204। 360 से 204 कितना कम है? 156। मतलब एक्चुअली में सम वाला मेथड बेटर था, बट हम बेटर की बात नहीं कर रहे, हम किसके साथ पूरा एक्वेंटेड हो गए, बात वही था। क्लियर? तो आप सम के साथ भी जा सकते हो। क्या ये पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? इट इज नॉट मैंडेटरी टू गो थ्रू एवरेज। सर I have assumed every number to be 60. These numbers are 48. Every number is 12 less than जितना मैंने आपका सोचा था। मैंने कहा अगर हर नंबर आपके पास 12 कम है तो ऐसे यहां पे मुझे कितना कम मिल रहा है? सर 72। मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्या हुआ है? सर जितना मैंने सोचा भारी लॉस हो गया सर। अभी तक मेरे पास 220 और 8 228 का डेफिसिट है। तो कहां से क्या करेंगे? सर जो 3 नंबर अभी 13, 14, 15 नहीं है ना, उनसे मैं ये 228 लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने कहा कोशिश नहीं, लाना पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ 228 लाने से हो जाएगा? नहीं सर। मैंने कहा तो सर उससे और जो 3 नंबर का 60 के एवरेज के हिसाब से 180 है वो भी लाना पड़ेगा, यानी कि 408 उनको लेके आना पड़ेगा। क्या आप सभी लोग
408 तक पहुंच गए थे। चाहे ऐसे करो या पूरे 15 इंटू 60 को 900, इस 204 को और 48 इंटू 6 को जो आपके पास हो जाएगा 288 को माइनस करके भी आपके पास जो वैल्यूज है वहां से भी आप जा सकते हो। एक और तरीका भी बेसिक क्या है, पूरे 900 में से इस 204 को और 48 इंटू 6 यानी कि 144, दिस इज ऑल्सो ए गुड मेथड। इनको अगर आप माइनस कर दोगे, 48 इंटू 6 है ना 288, इनको अगर माइनस कर दोगे तो भी आपको यही 408 मिल जाएगा। तो कभी कभार आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, कभी कभार चीजों को ऐसे कर देना डायरेक्टली, वो भी इजी है, क्योंकि डिपेंड करता है नंबर का। यहां पे प्रॉब्लम कहां हुआ, डेविएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, 34, 12 और दोनों कम हो गए, जिसके वजह से हमारा कैलकुलेशन बढ़ गया। अगर कम डेविएशन होता और एक कम में आता नेगेटिव, एक प्लस में आता, तो मुझे कंपेंसेट करने के लिए ज्यादा नहीं पड़ता। इसी वजह से यहां पे डेविएशन लेंदी हो गया और बेसिक्स जो है वो इजी हो गया। तो ये आपको नंबर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड लगाने से सही है। वो मैं यहां पे बैठ के आपको यूनिवर्सली नहीं बता सकता, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। सर आई हैव रीच्ड 408, नाउ व्हाट? मैंने कहा दिस विल बी द सम ऑफ 13th, 14th एंड 15th टर्म। यस सर। अब अगर 13th, 14th और 15th टर्म आपके पास इतने हैं, तो उसने आपसे क्या कहा? सर उसने हमसे क्या कहा, 14th and 15th नंबर एक्सीड द 13th नंबर बाय 15 एंड 18। अगर ये x है तो ये आपके पास 15 और ये आपके पास 18 अधिक होंगे इस 13 नंबर से। तो 14 नंबर कितना? सर इन सबको ऐड करेंगे, x प्लस x 2x प्लस x 3x, 18 प्लस 15 आपके पास 33, माइनस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कितना सर 375। क्या आपको x 125 मिला? जल्दी से बताएंगे। और x 125 मिला तो आपका ये जो 14th टर्म है x प्लस 15, वो आपके पास कितना हो जाएगा 140। 140 फाइनल आंसर है। अरे बताओ, बस कुछ नहीं, लेंदी कर रखा है और कुछ नहीं, कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ खींच रहा है क्वेश्चन को। The average height of first 6 students is 160. इसको कुछ और तरीके से करते हैं। The average height of last 5 students is 165. Average height of the total 13 students is 175. Average height of the rest 2 students आपके पास कितना है? यहाँ थोड़े कैलकुलेशन बढ़ गए, तो आपके पास पहले 6 का एवरेज 160 है, लास्ट 5 का आपके पास है 165, और उसने कहा एवरेज 13 स्टूडेंट्स का 175। तो उसने आपसे कहा कि एवरेज रेस्ट 2, ऑब्वियस बात है, रेस्ट 6, 5, 11, 13 में से गए तो रेस्ट 2 ही तो आएंगे। यहां पे आप इस डेविएशन को यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां अगर आप कैलकुलेशन करने के लिए गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और डेविएशन भी बहुत कम है। कैसे? If I consider my average to be 175, these numbers are 160, which is 15 less. So there are 6 such numbers which will yield 90 less than my expectation. Similarly, these values are 10 less than the assumed average. So total here it will be 50 less. So I need to compensate this 140. So from these two numbers, I expect 140 more than their usual sum, which is of 175 into 2. वो भी मत करो, टेक्नोलॉजी। सर वो टेक्नोलॉजी क्या है? आपको ये 2 नंबर का एवरेज ही तो चाहिए। सर हाँ, नियम अनुसार अगर इन दोनों नंबर का एवरेज होना होता तो कितना होना पड़ता? 175। बट इनको इस 140 को कंपेंसेट करना है तो पर हेड कितना लाना है? 70। तो 175 में 70 पूरे के पूरे इसी स्टेप के हिसाब से अगर किसी ने 245 निकाला है तो हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपके तरीके कि आप भाई समझ चुके हो, आप घुस ही चुके हो अंदर कि क्या है। वरना 175 इंटू 2 करते 350, फिर 140 करते, सॉरी फिर आप 175 करते, फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 करते, इतना हमारे पास टाइम नहीं था। समझ गए? चले आगे बढ़े। अरे कुछ तो बोलो भाई, कुछ भी नहीं बोल रहे। ठीक है भाई, तुम्हें तुम्हारा तरीका दिखा देता हूं। इनको लाना था 175 इंटू 2 और उससे 140 अधिक, 350 और 140 यानी कि 490, 2 लोगों को लाना था तो 245। बट क्यों करना कैलकुलेशन जब आपको डायरेक्ट मिल रहा था? ठीक है, चले आगे बढ़े। सर क्वांटिटी 1 140, क्वांटिटी 2 245,
140 लेस देन 245, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। दिस क्वेश्चन, इसको यहां रहने का कोई हक नहीं था सच में। व्हाट इज दिस? इसको एक बार देखो। In a city level cricket match, 6 teams A, B, C, D, E and F participated. Each of the team score different score in their individual match. Team A scored 384 runs, which is 196 less than twice the run scored by C. Average run scored by team B and D 425, which is in the ratio 2:3. Team F scored equal to the average of A, B, C, D. Well, run scored by कुछ नहीं है सर। प्लीज लास्ट रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला लास्ट? चलो मैं देखता हूं। इसको पहले पढ़ लो, मैं देख लेता हूं कौन सा वाला। पढ़ लो थोड़ा। क्वेश्चन को धीरे धीरे करते जाओ, आंसर अपने आप निकल जाएगा। जैसे कि ड्रॉप योर पेन्स। एक सिटी लेवल क्रिकेट है जहां पे मैच आपके 6 टीम ए बी सी डी ई एफ आपके पार्टिसिपेट करते हैं। आपके ईच टीम ने स्कोर किया है डिफरेंट स्कोर इन देयर इंडिविजुअल मैच। टीम ए ने स्कोर किया है 384 रन। ए का डायरेक्ट डेटा है आपके पास 384, जो कि 196 कम है, ट्वाइस द रन स्कोर्ड बाय सी। यही 384 सी के ट्वाइस से 196 लेस है। तो इस 196 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो आपके पास इस 4 को इधर दे देंगे तो 200 और 380 यानी कि 580 आपके 2C का वैल्यू है। क्या C 290 ये आपको मिल चुका है? ए और सी। उसने कहा कि एवरेज आपके बी और डी का 425 है, तो बी और डी का 425 का एवरेज यानी कि 850 का सम, विच इज इन द रेशियो 2:3। तो इसमें अगर ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट के रेशियो में मैं इसको ब्रेक करूं 5 पार्ट में, तो एक पार्ट चल रहा है 170, तो ये हो जाएगा 340, ये हो जाएगा 510। आई होप कि ये भी क्लियर होगा। उसने कहा टीम एफ जो है वो रन स्कोर कर रहा है, जो कि बराबर है आपके एवरेज किसका? ए बी सी डी का। सर ए 384, 290 और सी डी अगर मैं सबको मिला दूं तो 850 और 290, 1140, 1440, 1524 ऐसा आ रहा है क्या? एक बार बताओ। और ये अगर 4 लोगों का है तो बटे में 4 करेंगे तो 312, 32, 8, 1। मुझे बस ये वाला चेक करके बताओ, कि जो आपका एफ स्कोर कर रहा है एवरेज एबीसीडी का है, तो ए सी बी डी इनका सम 850 नहीं, इधर मैं उल्टे से आऊंगा क्योंकि इधर से गया हूं तो एक सिली मिस्टेक अगर मेरे माइंड में छपा होगा ना तो फिर से जाऊंगा तो वो सिली मिस्टेक होगा। 380 नहीं, बच्चे तो यस बोल रहे हैं और क्या, मैंने क्या अभी एक स्टेटमेंट दिया था पता है? मैंने इधर से स्टार्ट किया था, इसको इसके साथ जोड़ के फिर इसके साथ। अगर गलती से मैंने कहीं पे 18 + 11 को 39 ले लिया है या 19 ले लिया है तो वो अगले बार भी वही गलती होगा। इसीलिए प्रोसेस चेंज कर लीजिएगा, जो आपका मतलब तरीका, जो रास्ता है उसको बदल लीजिएगा, तब जाके आपको पकड़ में आएगा कि कहां मिस्टेक हुआ है। While runs scored by E is 5/7 of the combined runs scored by B and F, तो E के द्वारा जो स्कोर किया गया है वो 5/7 है किसका? कॉम्बाइंड B और F का। B आपके पास कितना है? 340, और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 1 8 4 12 1 721, ये हो गया 103, ये हो गया आपके पास 515। कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन। उसने कहा कि फाइंड द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ईच ऑफ द गिवन टीम, तो मतलब सबको ऐड करके बाई 7 ये मैं करूं सबको ऐड करके बाई 7, तो भाई सबको ऐड कर दो। और अगर मैं बात करूं तो आपके पास कितना है सर? आपके पास ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, अच्छा 6 लोग हैं बाई 6, तो मतलब ए बी सी डी ई एफ बाई 6 करो
और आप अपना एवरेज निकालो, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है। चले, रन स्कोर्ड बाय टीम डी इज हाउ मच परसेंट, ये भी वही है यार। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करो, जितना टाइम आपको लेना है आप लो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। चले, बताओ। A class of 60 students has an average marks of dash. The average increases by 4. आज आपका पेपर लीक वाला सेशन है 12:30 बजे, पता है सर? 4 का निकला हुआ है, 2 का निकाल कर उसमें ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, कुछ भी कर सकते हो, चीजें डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है। सब बुक बोल रहा है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ एंटिटीज लेने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हम एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ एंटिटीज बाय सम, हमारा जो मन है वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ना। अगर वो कभी हमें सम पूछे तो सम को मैं एवरेज अपॉन एन बोल दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ रहे हो ना? कुछ भी कर दो। एवरेज को वो बोलेगा एवरेज निकालो, मैंने कहा एवरेज के लिए मुझे सम भी नहीं चाहिए, नंबर ऑफ एंटिटीज नहीं चाहिए, मैंने कहा तो सर मैं बोलूंगा कि एवरेज 10 है, मैंने कहा बोल दो। कैसे कर दोगे भाई? 4 का एवरेज दिया है, उसमें 2 को कैसे जोड़ दोगे, मुझे एक बार बताओ। हाँ, अगर आप कर सकते हो तो क्या करोगे, 4 का एवरेज दिया है, उसमें से उसका इंटू 4 करके चारों का सम पाओगे, फिर उसमें बाकी के 2 ऐड करोगे, फिर बाई 6 करोगे, तो समझ में आ रहा है। इन 4 के एवरेज में तुम ऐसे इन दोनों का एवरेज निकाल के जोड़ दोगे? कौन सा नया मैथ निकाल रहे हो भाई? ध्यान दीजिए। A class of 60 students has an average marks of dash. एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स का, जहां पे एवरेज मार्क्स कितना है हमें नहीं पता। उसने कहा द एवरेज इंक्रीजेस बाय 4, जब एवरेज 4 से इंक्रीज हुआ। कब? जब आपका एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 से बढ़ गए, जब हमारे 3 स्टूडेंट्स बढ़ गए। एवरेज मार्क्स ऑफ द 3 न्यू स्टूडेंट्स रिसीव्ड इज, तो आपके जो 3 नए स्टूडेंट्स है इनका एवरेज आपके पास कितना है? कोई भी तरीका लगा दो, आपको कौन सा तरीका मन कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक ग्रुप में कोई दूसरा ग्रुप ऐड हो रहा है और उनके एवरेज में चेंजेस के बारे में बोला गया, ऐसा स्टेटमेंट किस और आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है? मुझे तो एलिगेशन की ओर अट्रैक्ट करता है, आपका पता नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि एलिगेशन बेस्ट तरीका है, बेसिक से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लैंग्वेज डायरेक्ट था कि भाई एक एग्जिस्टिंग ग्रुप है 60 लोगों का, जहां पे एक सर्टेन एवरेज चल रहा है, वो नहीं दिया। एवरेज हमारा 4 से बढ़ गया जब हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 से इंक्रीज कर गए, तो जब 3 से इंक्रीज कर गए, और जो एवरेज मार्क्स ऑफ द नए स्टूडेंट है वो आपको दे दिया गया है। हमें बस क्या करना है, एवरेज 4 से इंक्रीज हो गया ना, तो ये वाला कंफर्म है कि ये +4 होगा। अब सर सबसे पहला चीज जो कॉमन मुझे दिख रहा है कि इसमें रेशियो 20:1 का है, क्या यही आपको दिखा कि पहले अगर 20 पार्ट के लोग थे तो अभी आपके पास 1 पार्ट के लोग हैं? अब भाई आपके पास 2 फिलर्स है, इक्वेशन आपके पास एक ही होगा अगर आप बेसिक से जाओगे, तो 2 वेरिएबल्स, एक इक्वेशन कभी एग्जैक्टली सॉल्व नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, इन ऑप्शंस को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर मैं एलिगेशन के मेथड में सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एवरेज था वो कितने का था सर? वो था हमारे पास 43। अगर 43 था तो वो 4 से बढ़ जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 47। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आपका एवरेज marks that 3 new students received this. अच्छा, तो ये एवरेज अगर आपके नए 3 स्टूडेंट्स का है तो मैं यहां पे क्या रख देता हूं सर? मैं यहां पे 127 रख देता हूं। बस अभी मुझे एलिगेशन लगा के देखना है कि 20 और 1 का रेशियो आ रहा है कि नहीं। मतलब टेक्निक समझे, आपको सबसे पहले ये 57 लिखना है, 57 लिखना है, फिर ये 141 लिखना है, फिर 141 लिखना है, फिर 57 से 4 बढ़ा के यहां लिखना है क्योंकि आने के बाद एवरेज 4 से बढ़ रहा है, फिर माइनस करके देखना है कि रेशियो 20:1 का हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ।
सिमिलरली आपको मैं और एक बार बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको 69, 149 और 69 से 4 अधिक 73 लिखना है, एलिगेशन लगा के देखना है 21 हो रहा है कि नहीं, यही करना है ना। तो करो, जितना सुपरफास्ट तरीके से कर सकते हो। माइनस किया तो यहां पे हो गया 80 और माइनस किया तो यहां पे हो गया 4, 80 और 4 21 के रेशियो में है खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं। माइनस किया तो यहां पे आपके पास 80, माइनस किया 4 21 के रेशियो में है सर, खत्म। माइनस किया तो आपके पास 76, माइनस किया तो आपके पास 4, 76 और 4 19 1 के रेशियो में है, 21 नहीं, खत्म। अब 1 2 होने चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1 2 ए और बी होने चाहिए, हाँ सर, तो ए और बी यहां दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, बिना डी को चेक किया हम आंसर कर सकते हैं। बट अगर आप जाना चाहते हो कि नहीं सर मुझे डी को भी देखना है, तो देखो यहां मैंने रख दिया 75, यहां रख दिया 159, यहां 75 से 4 अधिक 79, यहां माइनस किया 80, यहां माइनस किया 4, रेशियो आपके पास 20:1, सेटिस्फाइड। तो यहां से आप जा सकते हो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सर? डेविएशन अप्रोच से जल्दी होगा, डेविएशन अप्रोच से हो सकता है जल्दी होगा, बट डेविएशन अप्रोच से दिमाग भी तो खर्चा होगा, हाँ या ना? आप पॉइंट को नहीं समझ रहे। एग्जामिनेशन में एक चीज है कि अपने दिमाग को अच्छे जगह पे लगाने के लिए, इन जगह पे मैं अपना दिमाग लगा के क्या ही कर सकता हूं, समझ रहे हो ना? मुझे क्यों अपना दिमाग वेस्ट करना है, सीधा सीधा नंबर ही तो रखना है, माइनस करके चेक करना है, वो चीज समझो। मतलब कभी कभार इट इज वाइज टू 10 सेकेंड। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ सर, क्या है? आपके पास एक ऐसा रास्ता है, ठीक है, जहां आपका रास्ता 3 किलोमीटर है, जिसके वजह से पेट्रोल मान के चलो 30 रुपए का खर्चा होता है, लेकिन टाइम आपको 3 घंटे लगते हैं ड्यू टू ट्रैफिक। ये डिपेंड करता है आपका माइंडसेट, आपका मेंटालिटी कैसा है। वहां से जाओगे या फिर यहां से जाओगे जहां पे रास्ता 4 किलोमीटर है, पेट्रोल का खर्चा मान के चलो, क्योंकि अब माइलेज भी बढ़ेगा, यहां पे ट्रैफिक में जैम हो के क्लचिंग होके ये, तो 4 किलोमीटर जाओगे और 42 रुपए का पेट्रोल सपोज खर्चा होगा, सॉरी 42 नहीं, 32 रुपए का पेट्रोल सपोज, या फिर आपके खुशी के लिए 33 रुपए का पेट्रोल खत्म होगा, लेकिन समय लगेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा। तो आप कौन सा वाला प्रीफर करोगे? 3 रुपए अधिक देके यही वाला तो प्रीफर करोगे, हाँ या ना? तो वो चीज है, वो चीज है कि कितना शांति, कितना पीसफुली आप उस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करे हो। जितना आप अपने माइंड के इस्तेमाल को कम करोगे ना, आप उतने बढ़िया जगह पे उन माइंड को लगा के क्वेश्चन, हर जगह अगर आप दिमाग लगाना चालू कर दोगे तो टेंशन हो जाएगा। चले स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर मेंशन हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा। देयर आर 30 बॉयज एंड 40 गर्ल्स इन ए क्लास। The class's average weight for boys is dash kg, while the class's average weight for girls is 45 kg. The class's average weight of all the students is dash. To make the provided statement true, इस statement को सत्य करने के लिए which of the following option can be used to fill it? Try. जल्दी जल्दी ट्राई करो। लेक्चर के रिकॉर्डिंग 720 पे भी ब्लर आ रहा है, एक बार बताना मुझे। लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग 720p में ब्लर आ रहा है क्या? नो, नहीं ना? तो फिर लोकेश भाई आप एक काम कर सकते हो, मोबाइल बदल सकते हो। पूछ रहे हो ना क्या करूं? मोबाइल बदल लो, क्योंकि बाकी किसी का तो नहीं हो रहा है। स्टार्ट करें, ऑप्शन नंबर ई कुछ आंसर आ रहा है। चले वेबसाइट पे, अभी मैं पूरे बड़े स्क्रीन पे जब पूरा क्लैरिटी के साथ दिखा दूंगा ना, तो फिर टेंशन हो जाएगा। तो हो जाता है कभी कभार, कोई एक आध लेक्चर हो गया होगा, जैसे कि शायद आपका वो जो डीआई वाला लेक्चर है वो ब्लर हुआ होगा। एक डीआई का लेक्चर हमने मंडे लिया था, आपको याद है? उस दिन
वो लेक्चर जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ 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 सर, वही एक के बेसिस पे इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो। चले, लैपटॉप में क्लास नहीं चल रही है 2 दिन से, देख लेते हैं, अभी करके देख लेते हैं। देयर आर 30 बॉयज एंड 40 गर्ल्स इन ए क्लास। एक क्लास में आपके पास 30 बॉयज और 40 गर्ल्स है। द क्लासेस एवरेज बॉयज। पहले तो मुझे एक चीज बताओ कि 30 लड़के 40 लड़कियां, बॉयज का एवरेज इतना है, गर्ल्स का एवरेज इतना है, क्लास का एवरेज इतना है, दिमाग सोच के सबसे पहले क्या आइडिया लगा रहा है, मुझे बताओ। सवाल को देख के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है? आप अभी समझ रहे हो कि एलिगेशन की बात कहां कहां हो रही है। कुछ कुछ रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड जगह पे वो डायरेक्ट लग रहा है, तो हमारा दिमाग कहा कि एलिगेशन देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, एलिगेशन अभी तो लग रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, फिर थोड़ा वैल्यूज को रखूं तो आइडिया लगेगा कि सही था या नहीं था। जैसे कि आपके पास एवरेज बॉयज का पता नहीं, एवरेज आपके गर्ल्स का 45 है, एवरेज आपके होल स्टूडेंट का सर पता नहीं, और आपके पास टू मेक दिस स्टेटमेंट प्रोवाइडेड ट्रू, तो आपके पास 30 आपके पास बॉयज है और 40 गर्ल्स है। 30 बॉयज और 40 गर्ल्स मतलब बॉयज और गर्ल्स आपके पास 3 और 4 के रेशियो में है। इस पूरे दिए हुए कथन को सत्य करने के लिए किन किन वैल्यूज को रहना चाहिए यहां और यहां। अगर मैं बॉयज का 50 और इसको 40 रख दूं, 50 और इसको अगर मैं 40 रख दूं, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। सर कैसे? अब 45 अगर गर्ल्स का एवरेज है, 50 अगर बॉयज का एवरेज है, तो आपका जो होल क्लास का एवरेज है वो इसके बीच में रहना चाहिए। आपका ये 40 कैसे हो सकता है? पहला वाला तो असत्य है सर। 41 36, यहां पे 41 और यहां पे 36 अगेन असत्य है, क्योंकि अगर यहां 41 है तो 41 और 55 के बीच में रहना चाहिए। 59 44, सर यहां 59 और यहां 44, तो सर 55 और 45 और 59 में रहना चाहिए, 44 हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप बेसिक एलिगेशन के जानते हो तो इस क्वेश्चन को आराम से कह सकते हो कि नन ऑफ दीज होगा। जब आप बेसिक्स जानते हो एलिगेशन का, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ऐसा संभव ही नहीं है। यहां पे एक बात बोलो, क्या गड़बड़ होता? अगर आप एलिगेशन ना लगाते तो मैक्सिमम बच्चे यहां पे एलिगेशन नहीं लगाते तो वेटेड लगाते। अरे हाँ या ना जल्दी से बोलो। जब आप वेटेड के मूड में जाते हो तो ये जो चीज आपको दिख जाता है वो और नहीं दिखेगा। और हमारा बच्चा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है पता है? वो पहले में इसको लेगा 50 का एवरेज 3 लड़कों का, फिर दिया हुआ 45 का एवरेज वो भी 4 लड़कों का, तो टोटल ये एवरेज 4 + 3 7 लड़कों का वो चेक करेगा कि वेदर दिस इज गोइंग टू बी 40 और नॉट। हाँ या ना? और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि कुछ कुछ जगह जहां एलिगेशन डायरेक्ट लग सकता है वहां हमें एलिगेशन के थ्रू ही जाना है। बिकॉज अगर मैं वेटेड के साथ जाऊं तो मुझे 3 बार ऐसे गंदे कैलकुलेशन करने के बाद जाके आंसर मिलेगा, अरे यार कोई तो नहीं हो रहा। क्लियर? आगे बढ़े। दिस इज नॉट पॉसिबल। चलो एक और क्वेश्चन देखो इसी खुशी में। हुआ कुछ? देखो, आई होप सभी ने कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ लिया ही होगा।
कि पहले इतने मैचेस में विराट ने स्कोर किया एवरेज इतना, अगले 10 मैचेस में उसने एवरेज किया इतना, ब्रिंगिंग हिज टोटल एवरेज। ये भी, इसको भी देख के आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले इतने मैचेस का एवरेज इतना, तो फिर अगले इतने मैचेस का एवरेज है और टोटल एवरेज इतना है, क्या है? अगेन यहाँ पे आप एलिगेशन के बारे में सोच सकते हो। ये तो लैंग्वेज डायरेक्ट है। अब मैं आपसे एक चीज बोलूं, सर बोलो कि सर पहले कितने मैचेस में आपका एवरेज 100 है? नंबर ऑफ मैचेस मुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते हैं। अगले 10 मैचेस में, अगले 10 मैचेस में आपका जो एवरेज है वो कितना है वो हमें पता नहीं। ये हमारा फर्स्ट फिलर है, ये हमारा सेकंड फिलर है, एग्री करोगे? और यहां तो थर्ड फिलर भी आ रहा है। ब्रिंगिंग हिज टोटल एवरेज टू डैश, आपका जो टोटल एवरेज है वो आपके पास थर्ड वाला ये है। पहले तो मुझे एक चीज आप बताओ सर, क्या पिछले वाले कंडीशन में जैसे हमने एलिमिनेट किया था वैसे यहां ऑप्शंस में से किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं? जैसे कि सेकंड में जो वैल्यू है, थर्ड में वो वैल्यू उससे लेस रहना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि 100 से सेकंड के बीच में, तो सेकंड से नीचे रहना चाहिए थर्ड को। यहां सेकंड से नीचे है थर्ड को, सेकंड से नीचे है थर्ड को, सेकंड से नीचे, सेकंड से नीचे। किस्मत खराब है कि हर जगह आपके ये पॉसिबल तो हो रहे हैं। अब लगाने के लिए यहां पे सबसे बेस्ट तरीका क्या है सर? लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम सेकंड और थर्ड को डाल देंगे। जैसे कि यहां पे हमने 120 डाल दिया और यहां पे हमने 103.6 डाल दिया, तो एलिगेशन डालते ही आपके पास यहां 3.6 और यहां आपके पास 16.4 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 16.4 और 3.6 में रेशियो कितना है सर? एक डेसिमल काटेंगे, 6 4 10 1 11, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर 4 से कटेगा तो 9 बार, 4 से कटेगा तो 41, 9:41। 9 पार्ट कभी 10 हो सकता है? नहीं ना। तो बस ये वाला खत्म। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो कैसे क्या अप्लाई करना है? मैं एक बार येलो में अप्लाई करके सेम चीज दिखाता हूं। सेकंड फिलर 194.2, थर्ड फिलर 127.7, माइनस किया तो आपके पास कितना है सर? 0.5। 0.5 में 28, 28 में 6 जोड़ा 34, 30 में आपने 6 जोड़ा तो 90। और यहां से जब मैं इसको माइनस करता हूं 27.7, डेसिमल हटाया, तो ये किससे कटेंगे? अगर कटेंगे सर 6 6 11 11 5 16, 3 से तो नहीं कट रहे हैं, 12 5 17 नहीं कट रहे हैं, किससे कटे? अरे 277 हो। 5 से अगर मैं इसको काटता तो 5 से काटेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा सर? 13, और यहाँ पे आपके पास कितना? 3, 133। 133 किसी से जाता है? 133 किसी से जाता है? हाँ सर, 7 से जाता है। मैंने कहा कितने बार सर? 7 1 10 7 63 19। क्या ये 19 7 और 5 में से किसी से जाएगा? 280 नहीं, 7 से तो नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 19 से जा रहा है क्या सर? 19 एकम 19, आपके पास बचेगा कितना? 87। 87 नहीं, तो मतलब ये आगे और कटेगा नहीं। और अगर रेशियो ऐसा ही रहेगा तो भाई ऐसे रेशियो को मैं 10 पार्ट के मैच के साथ में कैसे इक्वेट करूं? तो ये भी नहीं होगा। डी, ओनली वन। मेरा तो 1 और 2 दोनों नहीं हो रहा है, आपका डी कैसे आ गया? आपका बी कैसे आ गया? मेरा तो 2 भी नहीं आ रहा। आप मेरे बात को समझ रहे हो किस बेसिस पे मैंने 1 और 2 को डिस्कार्ड किया? तो जहां कम से कम 1 या फिर 2 दिख जाए वो तो आपका आंसर नहीं, मतलब या तो ये क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन के वैल्यूज कुछ और होने चाहिए। फर्स्ट सर बेसिक से हो रहा है चेक, वाओ, फर्स्ट बेसिक से चेक करेंगे, हो रहा है उनका, दिखा देता हूं। 1 2 हो रहा है। इन द फर्स्ट 45 मैचेस, आपके पहले 45 मैचेस में आपका एवरेज कितना था सर? 45 मैचेस में हमारा जो एवरेज है वो 100 का था। मैंने कहा ठीक है। इन द नेक्स्ट 10 मैचेस उसने स्कोर किया एवरेज 120 का। अगले 10 मैचेस में उसने एवरेज स्कोर किया 120 का। मैंने कहा ठीक है। ब्रिंगिंग हिज टोटल एवरेज टू कितना? तो अभी हमें टोटल एवरेज चाहिए। जब मैं यहां पे वेटेड लगाऊंगा, जब मैं यहां पे वेटेड लगाऊंगा तो क्या मैं नंबर के बीच का रेशियो ले सकता हूं? 9 और यहां पे आपके पास 2। मैंने कहा तो यहां मैंने अगर 900 रन किए और यहां अगर मैंने 240 रन किए तो ये रन मैंने कितने? 9 2 11 मैचेस में किए। 900 और 240 कितना होता है? 1140 डिवाइडेड बाई 11,
क्या ये नंबर 11 से कभी कटेगा या फिर कभी टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा? कभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा। आप इसको कहोगे कि सर 11 एकम 11, तो आपके पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 110, और यहां पे आपके पास 40 है तो 3 होने के बाद आपके पास कितना हो जाएगा सर? 3 होने के बाद आपके पास हो जाएगा 36, 4 पॉइंट आपके पास फिर से जा रहा है 3, आप इस बेसिस पे बोल रहे हो, सॉरी 6 जा रहा है, लेकिन भाई क्या ये 0.6 में जाके रुक जा रहा है एग्जैक्ट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये इज इट एग्जैक्टली Is it exactly 103.6? Is it exactly 103.6? नहीं ना। तो अगर ये exactly नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं कर सकता सर। ये तो आप अपने पॉइंट को सही रखोगे इसलिए आपने ये चीज किया, मैंने कहा नहीं। उसने अगर मुझे एक टर्म दिया होता, उसने अगर मुझे एक टर्म दिया होता कि टोटल एवरेज टू अप्रोक्सीमेटली, तब मैं इस बारे में सोचता, और तब मैं जब इस बारे में सोचता, मैं तब भी प्योर बेसिक्स में ना जाके अपने एलिगेशन के पॉइंट को रख रहा हूं। क्या आप लोग रेडी हो, तैयार हो? स्टार्ट करें? ओके नाउ चले। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा एक बार बैक करके आ जाओ एक बार एप्लीकेशन पे, ठीक है? बैक करके एक बार आ जाओ, ठीक है? जितने लोगों को बोल रहे हैं कि ब्लर दिख रहा है 720 पे भी, जैसे शालिनी जी बोल रहे हैं, एक बार पूरा बैक करके वापस आ जाओ, नहीं तो अपने आप और 10 सेकंड में हो जाएगा क्लियर, ठीक है? मैंने इस जगह एलिगेशन लगाया था, हाँ सर। मैंने आपसे कहा कि एलिगेशन पहले जब मैंने लगाया था तो 120 103 पॉइंट रख के रेशियो 41:9 का हो रहा था, हाँ सर। 41:9 का होने के बाद मेरा ये, मैंने कहा कि भाई ये तो 9 पार्ट कभी 10 के साथ इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए पहला वाला आपका नहीं होगा। फिर आप में से कुछ बच्चे बोले कि सर आप ऐसे कर रहे हो इसलिए नहीं हो रहा, आप अगर इसको बेसिक से करते तो होता। तो मैंने बेसिक से ट्राई किया, और बेसिक से ट्राई करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये एग्जैक्टली जो आपके ऑप्शंस में 103.6 है उसके साथ इक्वल है, तो आपने कहा नहीं। तो मतलब मैं इसको ये मान नहीं सकता। मैं कब मान सकता था? अगर क्वेश्चन में मुझे अप्रोक्सीमेटली देता और मेरा फाइनल कैलकुलेशन ऐसा आता, तब मैं इस चीज को मान पाता। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब मैं अपने क्वेश्चन में एक हल्का सा चेंज कर रहा हूं, मैं अप्रोक्सीमेटली लगा दे रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली लगाने के बाद मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अब इस सवाल में मैं एलिगेशन में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता। चलो अप्रोक्सीमेटली को लिख देते हैं। इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन में कैसे सॉल्व करता, आएंगे थोड़े एलिगेशन को नेक्स्ट लेवल पे लगाएंगे। रेडी? अरे रेडी कि नहीं रेडी? अरे रेडी कि नहीं रेडी? यहां था। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, सर क्या अगर उसने मुझे यहां पे ये वाला टर्म अप्रोक्सीमेटली दे दिया, तो मैं क्या ये वाला वैल्यू लेके और जा सकता हूं 103.6? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है, तो मैं यहां से स्टार्ट नहीं कर सकता।
और अगर यहां से स्टार्ट नहीं कर सकता और अगर मैं फिर भी जबरदस्ती एलिगेशन लगाना चाहता हूं तो मुझे बस एक चीज मेक श्योर करना है, वो क्या है कि ये वाला जो पार्ट है वो लगभग ये वाला अप्रोक्सीमेटली इस केस में 45 हो जाए, हाँ या ना? ये वाला इस केस में अप्रोक्सीमेटली अगर 45 हो जाए तो काम चल जाएगा। सर वो कैसे करेंगे? अब मेरा आपसे बस एक क्वेश्चन है सर, क्या अगर 9 पार्ट 10 है तो एक पार्ट कितना होना चाहिए? सर एक पार्ट 10/9 होना चाहिए। अगर एक पार्ट 10/9 होना चाहिए तो यहां जो 41 पार्ट्स है वो कितना होना चाहिए? इनटू का 41, यानी कि 410 अपॉन में 9। 9 यहां पे 4 बार जाएगा, कितना? 36 मतलब यहां पे आपके पास हो जाएगा 50, और 50 अगर हो जाएगा तो आपके पास कितने बार जाएगा सर? 9 पंजे आपके पास 45 पॉइंट समथिंग। अगर ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 45 के पास आ गया तो यही इस सवाल का सही उत्तर है। लेकिन ऐसा सवाल अगर सच में यहां पे अप्रोक्सीमेटली रखा है तो आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा, सिंस दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, सिंस दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू हम इसको यहां पे नहीं रख सकते। बस इतना मैं कंक्लूजन आपको देने जा रहा हूं। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जितना मैंने आपसे कहा कि आपका ये वाला वैल्यू एग्जैक्ट ना होने के कारण मैं उसको एग्जैक्टली बीच में नहीं रखूंगा, एंड अगर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली दिया होता तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का वो क्या निकल के आ जाता? वो वेटेड का ही निकल के आ जाता। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जो आपको मना किया क्योंकि उसने कभी अप्रोक्सीमेटली वर्ड दिया ही नहीं और मैंने उसको एग्जैक्ट लेके दिया था तो मुझे वैल्यूज प्रॉपरली 45 मिले नहीं, तो मैंने इस बेसिस पे उनको डिस्कार्ड करना चालू कर दिया। फिर आप ही ने कहा कि नहीं सर अगर मैं इसमें नॉर्मल वेटेड डालूं तो हो रहा है। फिर मैंने करके देखा, मैंने कहा अब भी नहीं हो रहा है, ये तो बस उसके आसपास जा रहा है, दिस वैल्यू इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, शायद एग्जामिनर यहां पे अप्रोक्सीमेटली रखना चाहता है। अगर एग्जामिनर यहां पे अप्रोक्सीमेटली रखना चाहता है तो सिंस दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑप्शन, थर्ड फिलर, तो मैं यहां पे इस जगह पे एलिगेशन ना लगा के मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली बेस्ट मेथड जो बचता है वो वेटेड का बचता है। दैट्स इट। क्लियर? आगे बढ़े, चले। कितना टाइम हुआ? एक लास्ट क्वेश्चन और कर दोगे फिर चलेंगे। पेपर लीक का सेशन 12:30 पे है, ज्वाइन कर लीजिएगा। The average of all the numbers becomes 64 when 56 numbers which have an average of x plus 35 join to x plus 4 numbers which have an average of x plus 10. Oh. Which of the following statement are true? बताओ। The average of all numbers becomes 64, सारे के सारे नंबर्स का एवरेज 64 बन जाता है जब 56 नंबर जिनका एवरेज x प्लस 35 है वो ज्वाइन किए x प्लस 4 नंबर जिनका एवरेज आपके पास x प्लस 10 है। देख के क्या मन कर रहा है? अभी मजा आएगा। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी तक 3 क्वेश्चन बैक टू बैक के बाद दिस क्वेश्चन वाज मैंडेटरी, दिस क्वेश्चन वाज नेसेसरी। ठीक है सर, 103.6 को 103 ले सकते हैं अप्रॉक्स? नहीं। 103 104 भी हो सकता है, तो नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने कहा वो नहीं लिया जा सकता। ठीक है रवि भाई, मैंने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया है, अगर आपको लेना है तो आप लो, मैंने तो मना कर दिया है। एलिगेशन, अब एलिगेशन में मैं इसको अगर ढांचे में डालूंगा तो ढांचा दिखेगा कैसे? सर देखो सर, हमारे पास सारे नंबर का एवरेज 64 हो जा रहा है जब 56 नंबर जिनका एवरेज x प्लस 35 है इनको अगर मैं मिलाऊं x प्लस 4 नंबर्स जिनका एवरेज x प्लस 10 है तो होल का एवरेज 64 है। मैं आप सभी से बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके दिमाग में सबसे पहला चीज स्ट्राइक किया इस क्वेश्चन को देख के एलिगेशन, तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा, क्योंकि इतने नंबर के एवरेज में इतने नंबर का एवरेज मिला के इतने एवरेज बनता है तो वो एलिगेशन को ही इंडिकेट कर रहा है। तो क्या इतना जो आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है वो क्लियर है? लेकिन अब अगर मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भाई ना तेरे पास ये वैल्यू है, ना तेरे पास ये वैल्यू है, ना तेरे पास ये वैल्यू है, हाँ फिर भी तेरे पास ये दोनों नहीं होता तो फिर भी मैं कुछ कर लेता, क्योंकि कम से कम इनका डिफरेंस जो है
उसमें x एलिमिनेट होकर डिफरेंस 25 आ जाएगा। लेकिन जिस 25 को मैं यहां और यहां बैठे नंबर में रेशियो में ब्रेक करता, यही मिसिंग है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा मिसिंग कुछ ज्यादा ही हो रहा है? मैंने आपको सारे पॉसिबल कंडीशंस बता दिए थे। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये हो और आपके पास ये हो, माइनस करके आप इस रेशियो को निकाल सकते हो। अगर ये हो और ये वाला रेशियो आपके पास हो, इनके बीच के डिफरेंस को इस रेशियो में ब्रेक करके फिर ये वाला वैल्यू से प्लस माइनस करके आप इसको भी निकाल सकते हो। इवन ये वाला है आपके पास बीच में है और आपके पास रेशियो भी गिवन है, तो भी आप इनके डिफरेंस को इस पार्ट के साथ, इस पार्ट को इसके साथ करके ये वाला वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। बट ना आपके पास ये है, ना ये है, ना ये है। मजाक तो नहीं है भाई, कुछ नहीं है, तुम एलिगेशन लगा दोगे। सब होके भी बच्चे नहीं लगा पा रहे, तुम कुछ ना होके भी लगा लोगे। तो ये चीज आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि एलिगेशन इज अ रूल जिसमें एक सर्टेन चीजें आपको चाहिए, बिना उनके आप कभी भी एलिगेशन नहीं लगा सकते। अब सर मैं आया, सिंस सो वी डायरेक्ट लिख देते हैं, वी कांट अप्लाई एलिगेशन। सर इतना ज्यादा ओवरथिंक क्या करना भाई, 56 नंबर का आपके पास एवरेज x प्लस 35 है, तो क्या उनका सम 56 होल इंटू x प्लस 35 होगा प्लस। अगर x प्लस 4 का नंबर एवरेज x प्लस 10 है, x प्लस 4 का एवरेज x प्लस 10 है, तो ये इतना सम होगा। इन दोनों को मिलाने के बाद टोटल आपके पास कितने टर्म्स है सर? यहां 56, यहां x प्लस 4, तो ये टोटल 56 प्लस x प्लस 4 यानी कि x प्लस 60 टर्म्स का सम है। तो उसमें अगर मैं बांट दूंगा तो मेरा ये जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा सर? वो 64 हो जाएगा। पूरे क्लास का एक बार क्लियर बोल दो, मैंने जो लिखा है, मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लिखा है, मैंने बस जो चीज हमेशा आपको न्यूमेरिक फिगर्स में दे रहा था अब वो वेरिएबल्स में दे रहा है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एंड वंस आप इस चीज को लेके आगे बढ़ जाओगे तो आपके पास से कितना हो जाएगा सर? 56x प्लस यहां पे आपके पास हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो 1680 और 5 टाइम्स आपका 280, यहां पे हो जाएगा 18 1960। चेक करना, मुझे चेक करते चलो। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, 64x प्लस आपके पास 360, 24 3840, एक्स स्क्वायर 56 प्लस 14 60 70, 70 में से 64 जाएगा माइनस, मतलब 6x रहेगा प्लस। 1960 प्लस 40 2000, 2000 में से ये माइनस होगा तो माइनस 1840। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनमें डिफरेंस आपके पास 6 हो, 6 के डिफरेंस में। अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 4 चौके आपके पास 16, 24, 24 यानी कि 460। ये दे दो 0 इसको, प्लस माइनस माइनस प्लस, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला। x आपके पास क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर एवरेज, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू क्या है? 40। अगर x 40 है और उसने खुद ही कहा x, ये बोलने की जरूरत है क्या भाई? हाँ, अगर दो पॉजिटिव वैल्यू आते, एक 12 एक 8, तो ये स्टेटमेंट देना जरूरी है कि x को 10 से अधिक होने के लिए 12 होना पड़ेगा, क्योंकि 8 भी पॉसिबल हो सकता था। बट जिस प्रकार के हमारे रूट्स आए वो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि नेगेटिव कभी एवरेज या फिर नंबर ऑफ पर्सन हो ही नहीं सकता। 100% आपका पॉजिटिव वैल्यू के साथ 40। अब जो उसने कहा वो सारे के सारे चीजें मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूं, क्योंकि उसके बाद और कुछ नहीं है। पी और क्यू ने इन्वेस्ट किए इतने और इतने, ये जब आपको पार्टनरशिप पढ़ाया जाएगा तब आप समझोगे। ये अभी के लिए छोड़ दो, ये अभी क्यों रखा गया मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। आफ्टर डॉट 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 आपको जो ये y है ना, वो आपको बोल दिया गया है 10x। x अगर हमारे पास 40 है तो आपके पास जो ये y है वो आपके पास हो जाएगा 400। उसी के साथ ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करेंगे x से, x यानी कि 10 से, वो बन जाएगा, सॉरी 40 से, तो वो बन जाएगा 225। तो जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूं वो 185 है। ओ भाई, वो 225 टाइम्स हो जाएगा उसके रेसिप्रोकल डॉट डॉट। ये आप लोग ट्राई कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कल आपका डाउट क्लियरिंग क्लास है, कल मुझे पूछ लीजिएगा कि सर पहला वाला नहीं हुआ या दूसरा। पहला वाला तो होगा भी नहीं आपसे, क्योंकि उसमें पार्टनरशिप का नॉलेज रिक्वायरमेंट है।
दूसरा वाला आप तभी कर सकते हो जब आप हल्के फुल्के नंबर सिस्टम पढ़े हो। 30 इज ऑब्टेन्ड एज अ रिमाइंडर व्हेन इतना डिवाइड। थर्ड वाला भी आप तभी कर सकते हो अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े हो। तो अगर आप में से नंबर सिस्टम कोई नहीं पढ़ा है, पार्टनरशिप तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो इसके आगे आप इस क्वेश्चन को जा नहीं सकते, इस क्वेश्चन को होल्ड पे रख दो। आपको बस इस पॉइंट से यही जो सॉल्व करना था वो मैंने दिखा दिया कि कभी कभार चीजें दिखेंगे एलिगेशन के स्टाइल में बट लग नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें मिसिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो बस आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आधे घंटे के गैप के बाद 12:30 मैं हाजिर हो जाऊंगा करियर डिफाइनर यूट्यूब पे फाइनल पेपर लीक एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस के साथ आपके आरबीआई असिस्टेंट 2026। अगर आप में से कोई देना चाह रहा है तो आ जाइएगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूं, ये गारंटी देता हूं, ये साइन करके दे सकता हूं कि आज के सेशन से गारंटी क्वेश्चन छपेंगे रियल एग्जाम्स में। तो बस इसी को भी अगर आप 2-3 बार करके चले जाओगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली उसी में से डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो और लेट ना करते हुए सीधा मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। आज आपके पास पूरा दिन है, आप एवरेज के कोई भी जगह से कुछ भी क्वेश्चंस लगाओ या फिर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस शीट, वहां से करो। कुछ भी डाउट हो तो कल ले आना। और भाई एक एक बच्चे 50-50 डाउट मत देना, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैं ये समझता हूं कि बहुत से डाउट है बट आप कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है वहां से भी तो देख के सीखो। जहां सॉल्यूशन से भी ना समझ में आए, पूरा वर्स्ट केस सिचुएशन सिनेरियो है, वहां मेरे पास लेके आओ। अगर एक एक बच्चे के मैं 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा तो मैं क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा? तो आप रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड क्वेश्चन रखोगे तो सबके क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा तो एक बैलेंस रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। So any doubt from average topic will be entertained tomorrow at morning 10 AM. So be present in the class. अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है या फिर आप पढ़े भी नहीं हो ना तो बाकियों के डाउट से भी आपके एवरेज के और जो कॉन्सेप्ट्स है वो नरिश हो जाएंगे। आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए। तो बस इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं। मिलते हैं 12:30 बजे करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे आरबीआई असिस्टेंट के फाइनल पेपर के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।